Right. So, Radhe Radhe to all, Jai Guru's to all. जय Welcome, गुरु welcome, जी। welcome, welcome, welcome to everyone. This wonderful session, amazing session राधे के राधे। बाद सब राधे 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 प्रभु राधे। तहे दिल से स्वागत है। जय श्री राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 सखी राधे राधे मुस्कुराओ, बहुत अच्छा कुछ सीखने वाले हैं आज फिर। मुस्कुराओ मुस्कुराओ। राधे राधे। मैं बोलता हूँ हमेशा आप लोग थोड़ा मुस्कुराओ, फिर आज कुछ नया सीखेंगे, कुछ और नया अपलिफ्टमेंट करेंगे। राइट, नहीं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। मुस्कुराओगे तो कुछ एक समस्या कम हो जाएगी जीवन की। राइट, तो अब क्या चाहते हो? एक समस्या कम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? मुस्कुराने से एक समस्या और जोर से हंसने से दो समस्या है। तो आप क्या चाहते हो? दिमाग में क्या चाहते हैं बच्चे? एक समस्या या दो समस्या? बच्चे सभी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, वो कितनी मैं भी हो। अनम्यूट कर लेता हूँ, देखता हूँ। सारी समस्या का हल चाहते हैं उससे हंसना चालू करो तो आ जाएगी ना। हमारी राउत सर की साउंड बढ़िया लगती है। राइट, सो वेलकम टू द सेशन, दिस गोइंग टू बी अमेजिंग। आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी में बहुत कुछ सीखा होगा कहीं ना कहीं से, मतलब वेबिनार्स के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से, संदीप सर से, दीपा मैम से, और बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से हमने कुछ ना कुछ न्यूमरोलॉजी के बारे में कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त किया हो। राइट, सेशन को शुरू करेंगे आज इसी संदर्भ में कि आज जो सेशन होने वाला बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला। इंटरेस्टिंग के साथ साथ वर्थफुल भी होने वाला, मतलब जो इस चीज की वैल्यूशन है ना बहुत ज्यादा है। इस चालू करने से पहले जवरिया मैम कुछ कह रही थी, मैंने उनको बोला था उनसे बात करते हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। क्या कह रही थी जवरिया मैम? जी जवरिया मैम, राधे राधे। राधे राधे सर, कैसे आप? ठीक है? Saying amazing man, I'm always wonderful. अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड एंड हमको ऐसे ही हमारे सोल्स को नरिश करते रहें आप इल्म से। थैंक यू। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि मेरे फ्रेंड ही इज ऑन वेंटिलेटर, और फिर इसको मैंने जीवो सिंबल हीलिंग का जो है वो मैंने उसको इमेजिनेशन में बना के देना शुरू किया। एंड अपने घर पे एक जगह पे बैठ गई एंड आई केप्ट हवा में बना के या कभी उसको इमेजिन करके उसके ऊपर, उसके किडनीज के ऊपर, बिकॉज ही इज ऑन डायलिसिस। मैं करती रही एंड आई वाज लाइक तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं हसन, आप उठ जाओ, देखो आंखें खोलो, तुम्हारे ब्रेन में कोई क्लॉटिंग, कोई हार्ट अटैक कुछ भी नहीं आ रहा, एमआरआई वगैरह एवरीथिंग इज क्लियर। तो तुम वीक हो गए होगे इसलिए तुम इसमें चले गए हो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमें ग्रुप पे पता चला, हम जो दोस्त हैं सारे, कि उसने अपनी आंखें खोली और थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया उसके अंदर, और अभी भी इम्प्रूवमेंट है। बट मैं बहुत कनेक्टेड फील कर रही थी जिस वक्त मैं ये सारे सिंबल उसको दे रही थी, लाइक हीलिंग की कोशिश कर रही थी। आई एम नो बडी, आई एम लर्नर, बट मैं मैम को बताना चाह रही थी और आपको भी मैंने शेयर किया था। और सर फिर मैंने उनके घर कहलवा दिया कि प्लीज किसी भी दो लोगों को एक को खाना खिला दीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। बट अभी मुझे नहीं मालूम उन्होंने किया या नहीं किया, बट अब मुझे नहीं मालूम कि एनर्जी कैसे एक्सचेंज होगी। एनर्जी बट एक्सचेंज हो ये चुकी है मिरेकल उनकी मैंने ऑलरेडी, देखा। जावेरिया। एनर्जी उनकी एक्सचेंज हो जी चुकी है, जी आप उनसे पूछेंगे तो उन्होंने खाना भी खिला दिया है एज पर आपकी जो एनर्जी कह रही है, और वो ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी, हो जाएंगे ठीक। इंशाल्लाह। आप अपनी थैंक एनर्जीज यू। बस भेजते रहें, पॉजिटिव एनर्जी दें। देखो, जब आप किसी को ठीक है। एनर्जी सेंड करते हो ना, एक तो नो वर्ड निकाल दो उसके अंदर से कि आप नहीं है, आपको कुछ नहीं है, ये नहीं बोलना है। जब भी ओके, किसी को अफर्मेशन देते हैं, अफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव कि वो हेल्दी ही है, ठीक कि है। हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं। आप उन चीजों को डिफरेंट डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगी। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, हम लोगों ने पार्टी करना है, हम लोगों ने यहाँ घूमने जाना है और हम लोग साथ ही चलेंगे, तो आप ऐसी अफर्मेशन यूज ओके कर सकते हो। ना का वर्ड ओके यूज नहीं ठीक। करना, क्योंकि आप उससे यूनिवर्स को कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि उसको ना हाँ नहीं समझ में आता, उसको वाक्य समझ में आता है। ओके ओके, ठीक है, वेरी क्लियर गुड। मैसेज। हाँ, राइट, थैंक यू मैम। वेलकम थैंक यू। वेलकम। सो आज का सेशन है किस चीज पे, कोई बताएगा मुझे दीपा मैम के अलावा? प्लीज रेज योर हैंड, हु गोइंग टू टेल अस कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी पटेल साहब, केम छो? एकदम मजामा सर। हाँ, सानो वेबिनार छे, किस चीज का वेबिनार है आज? यंत्रा का सर। क्या है यंत्रा? यंत्रा को किसी की बजट से आप उनके स्पेसिफिक उनके लिए यंत्रा बना सकते हैं। क्या करता है यंत्रा? बना तो सकते हैं, उसके बाद?
उसके स्पेशल जो जिस चीज के लिए बनाया है वही चीज के लिए काम करेगा वो। चलो समझते हैं यंत्रा। जी मालती त्यागी मैम, यंत्रा का मतलब क्या? सर यंत्र हमारी काफी चीजों को सॉल्व करता है, जैसे कि हमारे घर में पॉजिटिविटी लाता है, कोई बीमार है उसके लिए भी काम करता है, और ठीक किसी है, को हीलिंग चाहिए उसके लिए भी काम करता है। तो आप काम ठीक करता है वो समझ, यंत्रा का मतलब नहीं समझा अभी भी। जी सोनू छाबड़ा मैम। यंत्र सर, जैसे हम आज की डेट में लॉस्यूब्रिड में लक्ष्मी यंत्र बनाते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप के यंत्राज जी होते हैं जी सर। जी जी जी, ऑलमोस्ट। जी सोनू छाबड़ा मैम, थैंक यू। पटेल साहब, सर थैंक यू। मालती मैम। यंत्राज लाइक अगर किसी के लिए हेल्थ के लिए आप उसको बना के दे रहे हो तो वो उस पे ही वर्क करेगा। किसी को मनी के लिए दे रहे हो तो वो उस पे वर्क करेगा, उसको अपना टारगेट अचीव करने में बहुत मतलब अच्छा है उसके लिए। अगर ठीक आप उसको है, बना के देते चलो हो उसके हिसाब से और एनर्जाइज करके देते हो। ठीक है, यहाँ तक चलो समझ आता है आपकी काम करता है, पर यंत्रा क्या है अभी तक क्लियर नहीं आया। जी राम भैया, अनम्यूट करो। थैंक यू सोनू मैम, थैंक यू वेरी मच। राम जी अनम्यूट कर लो, उंगली ना दिखाओ। हाँ सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ मतलब रही है, अगर मैं मधुर आवाज आ रही है। देसी देसी भाषा में बोलूं तो बाबा जी बनाने का काम है ये, वो ताबीज है। किसी ताबीज भी भी नहीं है। प्रॉब्लम के नहीं नहीं, ताबीज किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। नहीं, आप अभी गलत है। ओके। ताबीज नहीं है अभी भी, ऑलमोस्ट ठीक है। हम उसको देसी भाषा, बिल्कुल प्योर जाट वाली भाषा में बोल दे तो सही है। बात मानता तो मैं एग्री करता हूँ आपकी बात में। और ताबीज एक अलग अलग सेगमेंट ही अलग है वो पूरा। ओके। राइट, डन, थैंक यू राम जी, वेल ट्राइड। एक यंत्र एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कस्टमाइज होता है, राइट। और उसको, भाई साहब आशीर्वाद दे रहे हैं, इनसे आशीर्वाद ले लेते पहले। आशीर्वाद ही दे दो आप पहले, पार्थ प्रणब भाई बोल दो, आप भी बोल जी दो। नमस्कार। जी एग्जैक्टली नरेंद्र। कॉन्सेप्ट यंत्र का यही है कि हम्म, तंत्र, सॉरी मंत्र, हम्म, यंत्र, और हम्म, उसके बाद जो दोनों की ऊर्जा से चले वो है तंत्र। हम्म, अगर हम यंत्र को करें तो यंत्र एक स्पेसिफिकेशन काम है, जिस तरह का हमारा बॉडी का एक काम है। हम्म, मंत्र यानी कि हमारा सद्भाव सद्गुण, ये सब, ये जी दोनों जब मिलते हैं तब पूरा तंत्र विज्ञान शुरू होता है, जो बिल्कुल। हमें स्पेसिफिक एनर्जी और ऊर्जा यूनिवर्स से लेके देता है। ग्रेट, ये और एक पूरी प्रोसेस है। बिल्कुल तो मेरे बिल्कुल हिसाब से ये है सर। बिल्कुल सत्य बाकी घटना। सबको राधे राधे। बिल्कुल, राधे राधे प्रभु, थैंक यू। थैंक राइट, सो ऑलमोस्ट एक ऐसा इक्विपमेंट, एक यंत्र मतलब ऐसा एक इक्विपमेंट, एक ऐसी चीज बनाता है जो आपको यूनिवर्स से वो एनर्जीज लाके दे। आपने उसको बना के सिर्फ रख दिया, उसको एनालाइज करके वन टाइम बना के रख दिया। वो ऐसा एक इक्विपमेंट है, इट विल बी वर्क इटसेल्फ, जो आपकी बैकग्राउंड में हमेशा आपके साथ कार्य करता रहे, जैसा कि प्रणव भाई ने अभी एक्सप्लेन भी किया। राइट, काम बताया सबने बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट वही है। ताबीज भी वही काम करता है, यंत्र एनालाइज करके हम हेल्थ के लिए कर सकते हैं, वेल्थ के लिए कर सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए कर सकते हैं, अबंडेंस के लिए कर सकते हैं। और ऐसे करके हम 9 यंत्रों के ऊपर काम करते हैं। राइट, आज हम बात करेंगे बहुत ही पर्टिकुलर यंत्र पे। यंत्र होते हैं, अगर वैदिक यंत्र हो तो उसके बहुत सारे यंत्र हैं, ठीक है। उन यंत्रों में दो तरीके की चीजें होती है। यंत्र मतलब एक सात्विक यंत्र और एक तांत्रिक यंत्र, ठीक है। हम दोनों से बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें एक न्यूमोलॉजिकल यंत्र, और वो भी ऐसा यंत्र जो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही कस्टमाइज डेट ऑफ बर्थ, आपकी ही डेट से, डेट ऑफ बर्थ से कस्टमाइज होके बनता है ना। जिस पर्सन के लिए, जिस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ पे वो बनाया जाएगा, वो उसी के लिए ही काम करेगा। किसी और के लिए वो कहीं चला जाए नहीं काम करेगा। राइट, सेम बना हुआ भी होगा तो भी काम नहीं करेगा। मतलब इनफैक्ट अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों के नंबर सेम मिल गए, तो भी काम नहीं करेगा। इतनी, यानी यहां तक उसको ट्राइड किया गया है, यहां तक उसको चेक किया गया है। तो एक ऐसा यंत्र जिसको आप खुद कस्टमाइजली अपनी लाइफ के अंदर बनाओगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और उसको आगे से आगे उससे एनर्जी लेते रहोगे। राइट, बनाने की पूरी एक प्रोसेस विधि है, और डिस्कार्ड करने की पूरी एक विधि है, देने की भी इसकी एक पूरी एक परंपरा है। मतलब उसको कैसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है किसी क्लाइंट के लिए, किसी पर्सन के लिए, कि फैमिली वाले के लिए, पूरे पूरा प्रोसेस है। और राइट, और उसी यंत्र से आप अगर किसी डेट ऑफ बर्थ का वो यंत्र बनाओगे तो उसकी प्रिडिक्शन भी उसी से निकलना चालू हो जाती है। ऐसा हो जाता है दीपा में?
जी बिल्कुल हो जाता है, आज हम करेंगे वही सब। राइट, सो आज हम शुरू करेंगे एनालाइज यंत्र और भी न्यूमोलॉजिकल। सो बस ऑल ओवर्स टू यू, पे अटेंशन कि दीपा मैम क्या बताना चाह रही है, कैसे बताना चाह रही है, उसको समझो, सीखो और आगे बढ़ते हैं। राइट दीपा मैम, जी कुछ जी ऐसा? जी चलिए, जी। सो अनीता पहले मैम सबसे एंड पहले मैम पियाली, आपके एक कोई क्वेश्चंस हैं क्या? आप लोगों के हैंड रेज है? मैं हैंड डाउन कर देता हूँ मैम। अभी एक चीज सबको पहले तो मैम, हैप्पी मदर्स डे टू यू एंड ऑल ऑफ अस। हम मदर का तो दिन कोई एक नहीं है, और माता से बड़ी कोई शक्ति नहीं, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं, उससे बड़ा कोई देव नहीं। तो आप सबको भी मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं दीपा मैम, आपको और सबको भी हैप्पी मदर्स डे। ठीक है, सभी को फादर्स डे की भी हैप्पी शुभकामनाएं। मदर्स डे। फादर की तरफ से भी हैप्पी मदर्स डे। सबको मैम अनम्यूट कीजिए, मदर्स के लिए कोई डे नहीं है, उनके लिए तो हर दिन उनका है। जी नहीं, मैम प्लीज मैंने अनम्यूट। ये बोला है कि फादर्स डे के लिए भी, मदर्स डे है तो फादर्स के लिए भी, सभी के लिए हैप्पी फादर्स डे ऑल्सो, क्योंकि मदर की उपाधि भी उन्हीं के साथ मिलती है। बिल्कुल राइट। जन मैम प्लीज कंटिन्यू। जी। अनीता मैम, आपका कोई क्वेश्चन आप प्लीज बोलें, क्यों परेशान हो रहे हैं? जी जी मैम, जैसे सर बोल रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ होगी तो उस हिसाब से यंत्र बनेंगे, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो उसका कैसे बनाएंगे? मैम उसके लिए ना हमारे पास और भी चीजें हैं जो हम क्लास में पढ़ेंगे, कि आप उसके लिए वो बना के आप उस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तो हर चीज आपकी यंत्र में आता है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है या जिसकी नहीं है, उसके लिए हमें कैसे बनाना है, तो वो विधि हम क्लास में सीखेंगे, वो होती है थैंक इसमें। ठीक है, वेलकम। तो चलें अभी क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा क्या क्या ये होने वाला है, इसके बारे में आपको प्रॉपरली बताती हूँ। और एक बार फिर से म्यूट कर देती हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा तो बिल्कुल हैंड रेज कर लीजिएगा। चलिए, तो जय गुरु जी एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटीफुल सेशन ऑफ यंत्रा। जैसे अभी मैं आपको पिछली क्लासेस में भी कहती आ रही थी, जो भी अभी यहाँ पे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पढ़ चुके हैं, मैंने उनको कई बार कहा था कि जब भी यंत्रा की क्लास आए तो एज अ रेमेडी पार्ट जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों ने अपना पार्ट पूरा किया है एज अ वैदिक न्यूमरोलॉजी। आप कुछ कुछ डॉक्टर्स भी बन गए हैं, कलर थेरेपी करके, जीपू करके, है ना? आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप थोड़े थोड़े डॉक्टर्स आप बन गए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं ना। और कई बार सोल्यूशन क्या होता है कि ना, हमारा ह्यूमन नेचर में ना क्या होता है कि कोई काम किसी को दिया है ना, सभी की ये आदत मुझे लगता है होती है कि अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी हम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हमें होता है कि आज उससे हम उपाय पूछ के आए हैं ना, हमने करने शुरू किए नहीं करे, रिजल्ट उसका अगले दिन आना चाहिए। सोचते हैं हमारा साइकोलॉजिकली ऐसे काम करना शुरू करता है। और कई बार कैसे काम करना शुरू करता है कि हम रेमेडीज नहीं कर रहे हैं, पर हम एस्ट्रोलॉजर से पूछ के आए हैं, और हम उसको 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, साल के बाद कह रहे हैं कुछ नहीं होता, मैंने भूतों को दिखाया कुछ नहीं होता। हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दिखाते 10 जगह पर हैं पर करते कुछ भी नहीं है, क्योंकि करने का भी आलस होता है। अब उसमें से उस आलस को भगाने का बहुत अच्छा काम है यंत्र बना लो, क्योंकि वो एक ही बार बनाना है। तो इतना काम ना हर कोई कर सकता है, इसीलिए भी यंत्र बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। पहले इसका लॉजिक समझा देती हूँ, क्योंकि मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ तो मैं हर चीज के लॉजिक पे बात करती हूँ। और ऑल्दो मेरा आज मूड था कि कल एक कोई वीडियो भी सामने आया था मोबाइल के ऊपर, तो थोड़ा सा मजाक मजाक उसका उड़ाया जा रहा था, तो मेरा मन था उस पर भी जवाब देने का। और ये था कि अगर साइंस स्टूडेंट ऐसा होके बोल रहा है कि वाइब्रेशंस काम नहीं करती, तो फिर मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि वो साइंस स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि मैम उसके आज की बाल नहीं डेट है ना, में। इसलिए इसके हाँ। बाल नहीं है ना, इसलिए उसकी सोच कम है। राइट, इसलिए हाँ, उसकी सोच कम है। इसकी, हाँ ठीक है। तो अगर हम इस दुनिया में है ना, कोई भी एक चीज है, चाहे वो एक मिट्टी का कण ही क्यों नहीं है, उसकी भी अपनी एक वाइब्रेशन है। नहीं तो ईश्वर ने अपनी किताब में ये नहीं लिखा होता कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो कोई भी कण की क्यों ना हो, वो एक एनर्जी का पार्टिकल है। हमारी बॉडी भी कहीं सेलुलर लेवल पे काम करती है, तो वो क्या है, एक एनर्जी का पार्टिकल ही है। और एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बचपन से साइंस में हम पढ़ रहे हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन क्रिएटेड कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। हम सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं। चाहे आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, चाहे आप वैदिक यंत्र पढ़ते हैं, चाहे आप तंत्र पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, हर एक एनर्जी का फॉर्मेट ही है। आप सिर्फ उस एनर्जीज को कन्वर्ट कर रहे हैं कि हमारा वो काम हो जाए। आपने स्विच ऑन किया, आपने पंखे का स्विच ऑन किया तो पंखा ही चलता है। आप पंखे का स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आपका ट्यूबलाइट नहीं ऑन होता, क्योंकि उसका कनेक्शन डिफरेंट है, उसका बटन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी। आपने अपने घर से एमसीबी ऑन की तो क्या होगा, जलेगा तो वही जिसको आप अंदर से ऑन करोगे।
उसका जो आपके कनेक्शन में स्विच होगा, आप उसी को ऑन करते हो, बैक एंड में आपने ऑन कर दिया। उस एमसीपी का कनेक्शन कहाँ है? आपके मोहल्ले के जनरेटर से होगा। उस जनरेटर का कहाँ से होगा? सर्विस प्रोवाइडर से होगा। तो हो क्या रहा है, आप देख रहे हो, एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। चाहे फिर वो पानी से बिजली बन रही है, पानी से बन रही है, पानी देर से गिर रहा है, बिजली बन रही है। तो हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और हम अपनी लाइफ में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने अंदर एक चेंज लेके आना है, हम अपनी एनर्जी को बदलना चाहते हैं, इसीलिए करते हैं हम ये सब चीजें। हम दुखी हैं, हम खुश रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि हमें अपनी एनर्जी को चेंज करना है। ऐसा ही होता है ना, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट पे जा रहे हो, परेशान हो तभी जा रहे हो ना, खुश हो तभी तुम जा रहे हो, यार मैं बड़ा खुश हूँ सर बताओ कुछ मेरे बारे में। ऐसा तो नहीं होता ना। अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने जाते हैं, तो क्या चाहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर से आवाज आती है कि हमें चेंज होना है। व्हाट इज दिस चेंज? दिस इज टोटली अ फॉर्मेट ऑफ एनर्जी, टोटल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो आज हम यंत्र पढ़ने वाले हैं, इन यंत्र का कनेक्शन भी डायरेक्ट हमारी कॉस्मिक एनर्जी के साथ है। और ये यंत्र यूनिक क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ आपकी एनर्जी से चलेंगे। आपके घर का रिमोट जैसे आप ही हैंडल कर सकते हो, मैं हैंडल नहीं कर सकती, मुझे दिक्कत आएगी। ठीक है, अब मैं जावेरिया मैम के घर जाती हूँ, उनके घर टीवी पूछ रहे हैं, बोला मैम मेरे को टीवी देखना है। मैंने उनको बोला मुझे टीवी चला दो, मैं बोर हो रही हूँ। अब वो मुझे रिमोट पकड़ाया, मुझे हैंडल करना ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनके वहां का प्रोसेस डिफरेंट है। मैं नूतन मैम के आ गई, मैम मेरे को बड़ी गर्मी लग रही है, मुझे एसी ऑन करना है। उन्होंने मेरे को मैंने रिमोट देखा और मैंने देखा ऑन नहीं हो रहा। अरे तुम्हारे यहाँ का एसी ऑन क्यों नहीं होता? उन्होंने बोला कि मैम मेरा डायरेक्ट एमसीबी से कनेक्ट है। तो क्या हुआ? एनर्जी डिफरेंट है। हैंडलिंग का तरीका क्या है? जिसकी जैसी एनर्जी है वो वैसे उसको हैंडल करता है। तो जितने भी यंत्रास हम इस क्लास में आगे पढ़ेंगे, ये टोटली टोटली सिर्फ आपकी एनर्जी पे काम करेंगे। मैंने अगर डॉक्टर अमिता मैम का यंत्र बनाया, ठीक है अमिता मैम, मैंने उनके लिए बना दिया, मैंने देखा अरे हम लोगों की तो डेट ऑफ बर्थ मैच करती है। मैं कहा यार अमिता मैम को देना नहीं है यार, और मन नहीं कर रहा बनाने का, मैं यही रख लेती हूँ। मेरी एनर्जी नहीं काम करेगी उनके साथ, मेरे को उस पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि मन में भी क्या चला गया था कि अमिता मैम का ने बनाने के लिए बोला है, मुझे उनका बनाना है। क्योंकि पहली वाइब्रेशन क्या की मेरे माइंड में कि अमिता मैम का बनाना है, बनते ही लालच आ गया। जैसे रावण को आया ना कुबेर का महल ले लिया, अपने पास रख लिया, बनाया था शिव के लिए और खुद ही मांग लिया। तो ऐसा लालच मेरे मन में आया, तो मेरे लिए काम नहीं करेगा। इस यंत्र को हमें यूज कैसे करना है? अपनी एनर्जी के यूज करना है। जब आप इसको बनाएंगे, इसको अपने हाथ में रख के इसको आपने अपनी बॉडी की एनर्जी देनी है। ये सब आपको सिखाया जाएगा, कितनी एनर्जी देनी है, कैसे करना है, आपको क्या चला के एनर्जी देनी है इसको। तो आपको वो मैं पूरा के साथ में आपको वो ऑडियो चलाना है, साथ में यंत्र आप जैसे जैसे सीखोगे वैसे वैसे आप बनाओगे। यंत्र को हम किस किस प्रॉब्लम के लिए बना सकते हैं? ऐसी कोई चीज नहीं है हम जिसके लिए नहीं बना सकते। हेल्थ के लिए बना सकते हो आप, जॉब के लिए बना सकते हो, जॉब में कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, जॉब लग नहीं रही है, लग गई है, प्रोजेक्ट नहीं है, प्रमोशन नहीं हो रहा, डिमोशन हो रहा है बार बार, डिजायर्ड जॉब ढूंढना चाहते हैं वो नहीं मिल रही, तो जॉब से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, बिजनेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, हम उसके लिए यंत्र बनाना सीखते हैं। एजुकेशन के लिए सीखते हैं। मनी के लिए मेन प्रॉब्लम मनी है। रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में दो रिलेशनशिप काम करती हैं, कौन सी? एक शादी नहीं हो रही और एक है शादी का लड्डू खा लिया पछता रहे हैं, तो एक उसके लिए भी है। तो दोनों लड्डू के लिए बनाएंगे, नहीं हुई तो भी बनाएंगे और हो गई है तो भी बनाएंगे, है ना। तो कोई भी हमारे पास इश्यूज आएंगे तो हम उसके लिए बनाएंगे यहाँ पे यंत्रास। और इसके अलावा कुछ और यंत्रास भी आप सीखोगे जो स्पेसिफिक होंगे, वो सिर्फ आपको यूज करने हैं, यूज करने का तरीका बताऊंगी। वो कुछ रेडीमेड्स है। जैसे अभी आज आपको मैं डायबिटीज का गिफ्ट करूंगी, तो किसी को भी डायबिटीज है आप उस यंत्र को यूज कर सकते हो। मैं भी राहुल भैया को शेयर कर दिया मैंने, वो आपको दिखा देंगे कैसा होता है, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप उसका ले सकते हो। ये आज का गिफ्ट है आपका। तो ऐसे बहुत सारे यंत्र सीखोगे आप बनाने के लिए। किस पे बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे कैसे यूज करना है, ये सब हम क्लास में पढ़ेंगे। आज आपको मैं यंत्र से प्रिडिक्शंस भी सिखाऊंगी कि हम जब यंत्र बनाते हैं तो आप उससे प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं। इस यंत्र का और बेनिफिट क्या है? जैसे कुछ लोगों में, हम कई बार वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी स्टूडेंट्स को मैंने कई बार सिखाया कि अगर आपके पास ये पर्टिकुलर नंबर है तो आप लघु विद्याएं सीख सकते हो अकल साइंस की। या जैसे किसी का कॉम्बिनेशन 2-5 का है,
2-1 का है, उसको जाना है इस तरफ, बट उसको न्यूमरोलॉजी और ये एस्ट्रोलॉजी डिफिकल्ट लगती है, उसको टैरो भी डिफिकल्ट लगता है। तो वहां पे ऐसे लोगों के लिए छोटी छोटी विद्याएं काम आती हैं जो उनको करियर में हेल्प करती हैं। तो आज की डेट में तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस पे अपना काम कर रहे हैं। तो उसमें से आपका एक मोबाइल भी एक अलग से अपने आप में कोर्स हो सकता है पूरा। और उसके बाद आता है ये यंत्रा वाला। यंत्रा में जो हम पढ़ेंगे वो 1 to 9 नंबर हम पूरे बेसिक पढ़ते ही हैं। 1 to 9 नंबर इज व्हाट योर प्लैनेट्स, वो हम बेसिकली सभी में पढ़ते हैं। तो हमने बेसिक नंबर सीख लिया तो आपको ये समझ में आता है कि हमारे प्लैनेट्स काम कैसे करते हैं। फिर इस यंत्रा से हम प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं किसी भी पर्सन की। अब ये प्रिडिक्शन क्या होती है, ये होती है, ये सिर्फ उस पर्सन के बारे में बताती है, उस पर्सन से जुड़े हुए लोगों के बारे में नहीं बताती। यहाँ पे लिमिटेशन है। बट हर कोई आपसे क्या पूछने आता है, अपने बारे में पूछने आता है। तो आप किसी का यंत्रा जब बना लोगे, पर्सनल यंत्रा, तो आप उसको बता सकते हो उसको यंत्रा बनाने के बाद कि उसकी नेचर या उसकी बिहेवियर कैसी है, उसका लाइफ में क्या गोल है, वो अपनी लाइफ में क्या सपना देख रहा है, वो ह्यूमैनिटी के बारे में क्या सोचता है, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में क्या सोचता है, वो मनी के बारे में क्या सोचता है, या उसके अपने रिलेशंस कैसे हैं। तो इतनी चीजें आप यंत्रा से बनाने के बाद उसके बारे में बता सकते हैं। और यंत्रा में कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, हम वो सीखेंगे। छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, वो मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी कि हर एक का अलग क्यों बनेगा, इसमें क्या चीज की जरूरत है, वो सब हम क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपसे स्टार्ट करूंगी 1-2 डेट ऑफ बर्थ लेके, कि आपको एक बार डेमो दिखाना भी जरूरी है ना कि कैसे करते हैं। प्लस अब थोड़ी सी चीजें बताती हूँ कि यंत्रा हम बनाते क्यों हैं। देखो, जैसे कि मैं ना हर एक क्लास में, आप मेरी कोई भी क्लास अटेंड करेंगे ना, मैं हमेशा एनर्जीज की बात करती हूँ, बिकॉज मैं एनर्जी से हमेशा खेलती हूँ। और आई थिंक मैं आपको बताऊं ना, मेरा जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने फर्स्ट रेकी का अट्यूनमेंट लिया था, व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो उस समय समझ नहीं थी कि एनर्जी क्या होती है क्या नहीं होती, पर जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते गए वैसे वैसे समझ में आ गया। और आज की डेट में मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे भी काम करती हूँ। तो बहुत मजा आता है एनर्जी से काम करने पे, क्योंकि इनको चैलेंज नहीं किया जाता, इनके साथ काम किया जाता है। क्योंकि कई बार कई कई एनर्जीज डिफिकल्ट एनर्जीज भी होती हैं, चैलेंजिंग एनर्जीज भी होती हैं, पर उनको प्यार की भाषा समझ में आती है, और कभी कभी मार की भी। तो हर तरह की एनर्जी से खेलती हूँ, इसलिए हर क्लास में एनर्जी की बात जरूर करती हूँ। तो यंत्रा में क्या होता है, जैसे हम कोई चीज बनाते हैं, जैसे आपके टीवी का एंटीना हो गया। बचपन में भी अगर टीवी नहीं चलता था, जिन लोगों ने दूरदर्शन का टाइम देखा होगा, फेवरेट पिक्चर आ रही है और बीच में टीवी में रह आ रहा है, तो क्या करने जाते थे, अपनी छतों पे चढ़ के एंटीना चेक करने जाते थे, नीचे भाई से पूछते, भाई ठीक आ गया, है ना। और उस समय ऐसा कोई रिवाज भी नहीं था कि हम पिक्चर को म्यूट कर दें या उसको रोक दें। फटाफट होता था कि पिक्चर ना मिस हो जाए, फटाफट कूद के नीचे आएंगे 2 सीढ़ियां टापते हुए। राइट, दिस इज व्हाट। ये भी आपका जो एंटीना काम कर रहा था, ये भी आपका सैटेलाइट से ही चल रहा था। आज भी आपकी चीजें सैटेलाइट या ऊपर कॉस्मिक एनर्जी से ही गवर्न होती है। जो गवर्नमेंट या आपकी जो ये साइंटिस्ट होते हैं, जितने भी ऊपर सैटेलाइट छोड़ी जाती है, ये किस लिए छोड़ी जाती है, कि आपको ये वहां से मौसम का हालचाल बता पाए। आपकी रेडियो की फ्रीक्वेंसीज आप देखते हो क्या है, ये भी सैटेलाइट से सेट होती है। इसको भी साइंटिस्ट लोग ही सेट करते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, कि कहाँ पर हमें रेडियो का कौन सा एफएम या हमें एएम सुनाई देगा। तो ये यंत्र आपकी लाइफ में ऐसे ही काम करने वाली है। आप ना मेरे सब प्यारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, जब क्लास हो ना कैमरे ऑन रखा करो। बहुत मजा आता है कैमरा ऑन रखते हो तो, क्योंकि मैं आपके साथ ना कनेक्ट कर पाती हूँ। और आपको भी अच्छा लगेगा जब कैमरा ऑन करके आप क्लास अटेंड करेंगे ना, आपको रियली में समझ में आएगा ऑफ करने में और ऑन करने में कितना फर्क होता है। बाकी कोई अगर कोई काम में है तो बिल्कुल ऑफ रख सकते हैं। ठीक है, तो हम जब यंत्रा की बार बार बात कर रहे हैं, तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी पे ही काम करेगा। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, हाँ हम बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ वाले बनाएंगे, वो तो हमने सीखने ही है। इसके अलावा भी हम यंत्रास कुछ बनाने सिखाऊंगी, आपको बताऊंगी कि ये ऐसे ही बनने हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं है, सिर्फ उसमें अफर्मेशन लिखी जाती है बैक साइड पर, वो आपको बताऊंगी और आप उसको यूज करेंगे। इसका रिजल्ट जो है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। कई बार यंत्रा के रिजल्ट 7 से 8 दिन में भी देखने को मिलते हैं, नहीं तो महीने में 40 दिन में इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ क्या काम करिए, सिर्फ एनर्जी। आप जितनी पॉजिटिव थॉट से
पॉजिटिव अफर्मेशन से, पॉजिटिव थिंकिंग से आप इसको यूज करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। बेनिफिट क्या है कि एक तो इसको एक ही बार बनाना है, तो जिनको आलस आता है रेमेडी करने का, या जब आपके पास देखो फॉरेन के क्लाइंट्स रहेंगे, कुछ रेमेडीज फॉरेन वाले नहीं कर पाते हैं, वहां पे आप उनको यंत्रा बना के दे सकते हो। मैम प्लीज है ना, बीच में चैट में मत पूछो, बारी बारी से सारी क्लासेस आएंगी, वैदिक की भी आएगी, बैचलर भी आएगी, ग्रेफोलॉजी भी आएगी, सब बारी बारी से आएंगी, इसलिए मैम राहुल जी मैम को मैम बोला मैम करो। मैम चैट को हाँ, चैट को चैट एक थोड़ी बार देर आप के छोड़ दो, डिसेबल कर दो। नहीं तो चैट को वो छोड़ दो आप। सामने आ रही है ना मेरे, एक्चुअली मैंने साइड में की हुई है पर फिर भी सामने। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हम सभी के सभी जो यंत्रास हैं एक सिंपल रेमेडी के फॉर्म पे यूज कर सकते हैं। तो किसको ऐसा लगता है कि हम अगर ऐसी सिंपल रेमेडी किसी को देंगे भी तो आपके लिए भी इजी है और क्लाइंट के लिए भी इजी है, कि क्लाइंट को सिर्फ जाके रखनी है और आपने उसको बताना है कि आप इसको यहाँ यहाँ रखो, तो ये आपको इजी लगेगा और रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे इसके, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी एक दो डेट ऑफ बर्थ मैं लेती हूँ और आपको बताती हूँ कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। पियाली, अनम्यूट कीजिए और आपको जो पर्सन भी पसंद आए उसकी डेट ऑफ बर्थ मेरे को दीजिए, नाम ले लीजिए, डेट ऑफ बर्थ मैं ले लूंगी, किसी भी पर्सन की। मैं अपने बारे में ही बोल रही हूँ मैम, क्योंकि मैं बहुत ही कुछ दिनों से, मतलब कुछ सालों से लगातार बीमारियों से झेल रही हूँ। मैं आपकी लास्ट क्लास कलर थेरेपी का जो फ्री क्लास था तभी मैं बैंगलोर में चेकअप के लिए गई थी, हालांकि मैं कोलकाता में रहती हूँ। तो वहां से मैंने किया, क्योंकि आपको देखते ही मेरा अजीब सा एक पॉजिटिविटी आ जाता है। सो जय गणेश मैम। थैंक यू। फिर भी मैं आप अभी भी मेरा अभी भी मैं पीएचडी का अच्छा ठीक स्टूडेंट। है मैम, आप अपनी बोलो डेट ऑफ बर्थ पियाली में। हाँ, 16/09/1988। सेवन और सिक्स का नंबर आपका आ गया ना, कॉम्बिनेशन 7 और 6 का है ना। यस मैम। ठीक है, आपकी रनिंग एज भी आ गई 35, अभी आपकी रनिंग एज चल रही है। यस। देखो अभी आपका बताती हूँ, आपका यंत्र क्या आएगा। ठीक है, चलो मैम पहले तो ये बताओ, आप इमोशनल बहुत है, फर्स्ट थिंग वेरी इमोशनल। यस मैम। अब आपकी यंत्रा के हिसाब से बताती हूँ कि लाइफ में क्या क्या चीजें आपकी हो रही हैं। इस यंत्रास में हर एक बॉक्स का ना अलग मीनिंग होता है। जैसे हम यंत्रा बनाते हैं, कुछ आपने 3x3 के देखे होंगे, कुछ आपने 4x4 के देखे होंगे, तो यहाँ पे भी हम यंत्रास बनाएंगे, भी आपको दिखाएंगे कैसे बनेंगे आपके यंत्र जब तैयार होंगे। तो इसमें हर एक बॉक्स की एक प्रिडिक्शंस होती हैं, मैं उसी प्रिडिक्शंस के आधार पर आपको बताऊंगी पियाली में। ठीक है, अभी म्यूट कर रही हूँ कि आपका माइक तंग कर रहा है, तो आप मुझे बता देना इसमें से कितनी बातें करेक्ट है। ठीक है, क्या थम्स अप करते जाना और उसके बाद में अपना व्यू दे देना। ठीक है, ओके। चलो फर्स्ट बॉक्स आपके एनर्जी के बॉक्स में आ रहा है 5 नंबर। तो ये दिखाता है कि आप लोगों के साथ बहुत ही एनर्जेटिकली बिहेव करते हो, उनको अपनी डल मूवमेंट्स नहीं दिखाते हो, एंड आप कुछ भी जब काम करते हो बहुत एक्साइटेड रहते हो अपने काम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका फैमिली के बॉक्स में आपका 8 नंबर दिखाता है। तो फैमिली में हो सकता है आपकी फैमिली में किसी का अपना काम हो, ऐसा है, अपना काम है आपकी फैमिली का। अगर अपना काम नहीं है तो आपकी फैमिली में जो भी अर्निंग मेंबर है उनकी पोजीशन अच्छी होगी अपनी लाइफ में, अच्छे ओहदे पे काम करते होंगे, और जब भी पैसे की बात आती है तो पैसे को पहले आप प्रायोरिटी देते हो, फैमिली को इम्पोर्टेंस बाद में देते हो। कई बार क्या होता है, आप अपना जो लेजर खाली टाइम है आप अपने लव वन के साथ और अपनी हॉबीज में बिताना पसंद करते हो। ओके, इंट्यूशन की अगर बात करूं तो आप अपनी इंट्यूशन को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ते हो और आप चाहते हो कि मुझे इसी में और नॉलेज लेनी है, और अपने इंट्यूशन पे भी लॉजिकली जाते हो। आ रहा है आपको इंट्यूशन बट आप लॉजिकली हो जाते हो और आप उसके अकॉर्डिंग इम्प्लाई करते हो, है ना।
और आपकी जो भी फील्ड है, अपनी जिस भी फील्ड में होगे उसके अंदर आपका टैलेंट भर भर के है, इम्प्रेसिव है। लव की बात करूं, आपकी लाइफ में लव कैसे काम कर रहा है? फिनेंशियली देखूं तो आपकी रिलेशनशिप लविंग है, ठीक है, रिलेशनशिप आपकी लविंग है। एंड कि हो सकता है कि आपकी शादी भी जो हुई हो थोड़ा पैसे वैसे, या तो फैमिली बहुत पैसे वाली होगी, या आपकी तरफ से उनको दहेज वगैरह अच्छा मिला होगा, तो इसीलिए शादी वादी का कुछ सीन आपका हुआ होगा, क्योंकि मनी आ रहा है आपकी शादी में। या पैसा नहीं, नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। ओके, ठीक है, ये पॉइंट बाद में बताना मुझे, ठीक है, क्योंकि मनी आ रहा है इसमें कि वहां पे प्यार ज्यादा है, तो मनी या तो नहीं लिया, या आपकी तरफ से उनको मनी का ज्यादा आया, क्योंकि मनी वाली बात आपके इसमें एल बॉक्स में आ रही है। पर जितना रोमांटिक आपको होना चाहिए अपनी लाइफ में उतना नहीं है, बट आपकी जो रिलेशनशिप है बहुत लॉन्ग लास्टिंग और हैप्पी है ऑल दो, ठीक है। चलो एक आपकी अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। आपकी अपॉर्चुनिटीज में आ गया 11 नंबर। आपका मन करता है जो आपसे लेस फॉर्चुनेट लोग हैं आप उनकी हेल्प करें, जो भी आपसे बन पड़ता है आप उनकी वो हेल्प करते हैं। और आप जब दूसरों की हेल्प करते हैं और उनको जब सपोर्ट करते हैं तो आपको मन को, मतलब आपके मन को बहुत अच्छा लगता है, और आपको मन करता है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार मिले, ठीक है। ये आपकी लाइफ की मैंने 5-6 चीजें बताई हैं, तो अब आप बताओ इसमें से कितनी चीजें करेक्ट हैं। मैम पहली चीज ये है, आपने बताया था कि फैमिली से ज्यादा पैसों को इम्पोर्टेंस देते हो। ऐसी बात नहीं है मैम, फैमिली का इम्पोर्टेंस है, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा हो रहा है, अभी हाल ही में ऐसा हो रहा है कि थोड़ा बहुत पैसा जमा नहीं हो पा रहा है, मतलब पैसा बहुत खर्चा हो रहा है, स्टोर नहीं हो पा रहा है। और आप जो बोल रहे हैं लव वन एंड वन, ये है, लेकिन मैं अभी तक अनमैरिड हूँ, तो इसलिए मैंने बोला कि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे करके ठीक है, आगे लगा। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर दहेज वेज से शादी होगी, पैसा वैसा वाली कुछ वो देखेंगे भैया, लड़की पे पैसा है लड़के पे पैसा है, तो हाँ ये हाँ हो ये सकता रहेगा, है, ये रहेगा। ये हाँ, ये है, लेकिन आप बोल रहे थे इसीलिए मैंने हाथ दिलाया। अच्छा, ठीक है, आपने जो, लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है कि मेरा राइट कैरोटिड आर्टरी 90% नैरो हो गया है, जिसमें ब्लड फ्लो एकदम नहीं है, जिस वजह से फैमिली में, और मैं, मेरे मम्मी पापा की एक ही लड़की हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, और वो लोग भी। और आप जो बोल रहे थे कि फैमिली में किसी का एक का काम होगा, मतलब आप क्या बिजनेस के बारे में पूछ रहे थे मैम? मैम बिजनेस में ना जो मैंने पूछा ना, एक तो मैंने पूछा कि या तो ऐसे लोगों का अपना बिजनेस होता है, अपना काम होता है, जैसे आपके मान लो फादर हैं अर्निंग मेंबर, तो आप अब बने ना, तो या तो फैमिली में पर्सन का अपना काम होता है, अगर अपना काम नहीं है तो किसी अच्छे ओहदे पे जॉब कर रहा होगा, होता है प्रेसिडेंशियल चेयर, किसी कंपनी की अच्छी पोस्ट पे काम करना। मेरे फादर जो थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, वो ठीक अभी है, रिटायर, लेकिन मेरे हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरे चाचा जी उनका बिजनेस है, लेकिन फिर भी हम सब लोग साथ में, जो भी ठीक हम है, लोग का। मतलब अभी आप सिर्फ ये बताएं कि करेक्ट है ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हैंड रेज है। कट शॉर्ट में हाँ, सिर्फ बताएं कि आपको कितना एक्यूरेट लगा ये। सिर्फ वो दो चीज छोड़कर, मतलब वो फैमिली से आगे पैसा फैमिली ही। वाली भी बात मैं आपको बताती, जो मैंने आपको बोली है, मनी की प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं होता कि पैसा सामने दिखा है तो फैमिली को नहीं देख रहे, कि समटाइम क्या है, जब आपको पैसे की जरूरत है तो आप पैसे को इंपॉर्टेंस देंगे, फैमिली की कुछ जरूरतों को आपको साइड रखना पड़ेगा कि उसकी जरूरत पहले है, ठीक है, ऐसा है। हाँ, नहीं बाकी सब आपने ठीक है, सही बोला, एकदम सही बोला। ठीक है, अब ठीक। आप ही किसी का नाम लीजिए, किसी और का लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बायस हो जाऊंगी किसका लूं, आप खुद ही एक नाम किसी स्टूडेंट का बोल दीजिए जिसका डेट ऑफ बर्थ मैं अगला ले लूं। यहाँ से हाँ, जल्दी से, इतनी देर नहीं लगानी। रजनी मैम का ले लीजिए। रजनी, रजनी मलियाल। ओह रजनी मैम, लॉटरी लग गई आपकी तो। कामनी, राधे राधे मैडम। राधे राधे। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/4/1986। 18/4/1986। 9-2 का कॉम्बिनेशन। लव मैरिज है मैम आपकी? हाँ जी, लव अरेंज। ठीक है, चलो अब आपके बारे में बताते हैं, पहले आपकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं। आपका ई बॉक्स में आया है 3 नंबर। आप एक्चुअली में बहुत एक्साइटेड रहती हैं बहुत सारे कामों के लिए लेकर,
अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड करती हैं, किसी भी टाइम में आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं बोर हुई हूँ, ठीक है? हर टाइम आपको इंजॉयमेंट वाला लगता है ना। और अपनी आप एनर्जी पूरी डालते भी हो, जैसे आपके घर कोई आ गया तो उसको आप प्रॉपरली एंटरटेन भी करते हो, और आपको किसी के यहाँ जाना है, किसी और को एंटरटेन करना है या आपको किसी से एंटरटेन होना है, तो आप अपना टाइम अच्छे से एंजॉय करते हो। मीन्स कहूंगी कि आप बोर नहीं होते, ना बोर फील करते हो, है ना? क्रिएटिव बहुत ज्यादा हो, हाँ, बट मोटिवेशन की कमी होने के कारण आप अपना काम समय पर पूरा नहीं कर पाते हो, ऐसा है? यस मैम है। ठीक है, चलो अब आपका फ्रेंड्स और फैमिली का कहता है, आपको फैमिली का ट्री अप टू डेट है। फैमिली का ट्री अप टू डेट का मतलब पूरे रिश्तेदारों का, सबका बर्थ डेट कब है, बर्थडे कब है, उसका एनिवर्सरी कब आ रहा है, वो क्या करेगा आगे, वो कहाँ जा रहा है, एवरीथिंग यू नीड, मैं आपको सब पता है, ऐसा होता है आपके साथ? ठीक है, यस मैम। ठीक है। एंड आपको रिस्पेक्ट ज्यादा पसंद है इंस्टेड कि आपको प्यार किया जाए। आपको लगता है रिस्पेक्ट मुझे मिले, प्यार मिले ना मिले कोई बात नहीं, यस। ठीक है? चले, आपका इंट्यूशन क्या कहता है? आपका इंट्यूशन कहता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन है आपका, पहले से बहुत सारी चीजों का आपको आभास हो जाता होगा, लॉजिकल माइंड भी है, पर जब आपकी क्राइसिस की मूवमेंट आती है तो आप उस मूवमेंट पे कई बारी कोल्ड बिहेवियर भी दिखाते हो, शांत हो जाते हो, ठीक है? किसी कोई प्रॉब्लम आई है, कहेंगे अब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं कुछ एकदम एक्साइट हो, अच्छा हाथ जल गया तेरा, कोल्ड हो, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, है ना? क्योंकि यू आर वेरी लॉजिकल एंड बिलीव ऑन द इनर वॉइस, अपनी आत्मा की आवाज को ज्यादा सुनना पसंद करते हो, ऐसे हाय तो नहीं मचा देते काम को लेकर या कोई परेशानी को लेकर, है ना? और पर अक्सर ऐसा होता है, आप सोच इधर रहे होते हो, सोचते सोचते इधर पहुंच जाते हो, बात शुरू करते हो यहाँ से और पहुंचते हो यहाँ पर, ठीक है? मैम ये तो अपनी होता साइड से थोड़ा सा म्यूट कर दो। चलो अब आपकी बताते हैं लाइफ की, अब आपकी अपॉर्चुनिटी क्या कहती है। मैं म्यूट कर रही हूँ आपको, फिर मुझे बता देना, ठीक है? देखो आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज बता रही है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती बहुत हैं, बहुत सारे, आप कह रहे ना कि इंसान के पास दरवाजे खुले हुए हैं कि मैं क्या करूं, आपको हर पल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बट आपको ये समझ नहीं आता मुझे करनी कौन सी है बहुत सारी, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, बट आपको प्रॉब्लम आती है कि मैं करूँ कौन सी। तो कई बार आप एक साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पे भी काम करते हैं, रजनी मैम, जी मैम। ऐसा है? हाँ जी। चलो रजनी मैम, अब आप एक स्टूडेंट का नाम ले लीजिए, 3-4 करते हैं फिर आपसे बात करूंगी। ओके। किसी भी का फटाफट लो, देर नहीं लगानी, ऐसे लगेगा कि फिर आप भी सोच रहे हो, किसी का भी एक का नाम ले लीजिए। विकास आनंद। विकास आनंद, कहाँ है विकास आनंद जी? विकास आनंद जी, हाँ, राधे राधे मैम। एक मिनट सर, आपको पिन पे ले लेती हूँ, कहाँ पर है सर विकास आनंद? मैं स्टैंडर्ड व्यू करो। हाँ जी, ओके जी, विकास आनंद सर बोले अपनी डेट ऑफ बर्थ की हाँ, आपकी। 16 अगस्त 1986। हाँ 16 वाले बड़े सारे आ रहे हैं, सारे कार्मिक नंबर, पहला नंबर भी 16 था, 16, आगे क्या बोला आपने? अगस्त अगस्त, ओके। 16 अगस्त 1986। 1986। 1986, ओके सर, 7-3 का कॉम्बिनेशन आ गया आपका। फर्स्ट एनर्जी बॉक्स तो आपका भी रजनी जी वाला है कि आप अपने काम को अच्छे से एंजॉय करते हो, जो भी काम करते हो उसमें एंजॉयमेंट फील करते हो और अपनी एनर्जी पूरी लगाते हो, एंड बहुत सारी एक्टिविटीज में एक साथ काम कर रहे होते हो, ऐसा है, बट यू आर वेरी क्रिएटिव एंड लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से आपके भी जो काम स्टार्ट होते हैं वो फिनिश नहीं हो पाते कई बार, ऐसा होता है आपके जी। साथ? यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब आपका ना मेरे को इंट्यूशन का बॉक्स चेक करना है। आपका इंट्यूशन कहता है कि आप अपनी सिर्फ इंट्यूशन को सुनते हो, यू विल लिसन टू देयर इंट्यूशन,
बट आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी इंट्यूशन को लॉजिकली हैंडल करते हो और यस उसके यस अकॉर्डिंग मैम, एक्ट करते हो, इवेलुएट यस मैम, करना शुरू कर डेफिनेटली, देते हो फिर, ठीक है, ओके। यस मैम, और आपको अपने ऊपर प्राउड होता है कि आप बहुत अच्छे लॉजिकल थिंकर हो, बट एक्चुअली में वो आपको भगवान जी ने गाइड किया था, पर आप क्या बोलते हो, मैं इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है। थैंक यू मैम, यस मैम, तो भगवान जी को भी झूठ बोल देते हो, देखो भगवान मैंने ही किया है, ठीक है। सो यू यस एक्ट मैम, वेरी लॉजिकली, जस्ट किडिंग, ठीक है। तो आपका लॉजिक माइंड ऐसा चलता है। चलें देखते हैं आपका जॉय कैसा है, थोड़ा कम मुस्कुरा रहे हो, अब देखें। जिनका जॉय बॉक्स में 6 नंबर आपका आया है, आपको अच्छा लगता है जब आप किसी की हेल्प कर पाते हो, आपको तब खुशी होती यस, है। डेफिनेटली और मैम, आपको क्रिएटिव एक्टिविटीज में काम करने का बड़ा मन करता है, वहां पे अच्छा लगता है आपको। और माइंड भी, आप अपने घर को भी बहुत क्रिएटिवली सजाते रहते होगे, चेंज करते रहते होगे, कुछ ना कुछ आपका मन करता है कि अच्छा अब ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लाइक यस मैम, चेंज, है ना। छोटे मोटे चेंज आप करते रहते हो अपने घर में भी। चले मनी का बॉक्स बताते हैं क्या कह रहे हैं। मनी का बॉक्स 8 नंबर, वेरी गुड नंबर। मनी के बॉक्स में सही नंबर बैठा हुआ है, 8 नंबर इज अ प्रॉस्पेरिटी का नंबर। और ये दिखाता है कि या तो आप किसी फाइनेंशियल फील्ड में हो सकते हो, फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम करते हो आप, या आप यस मैम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये इनकम आपका। टैक्स डिपार्टमेंट में है मैम, ओके वेरी गुड, देखो आपका बिल्कुल मैच कर गया। या अगर आप इससे भी रिलेटेड किसी और बिजनेस में होते, तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही होते, आप अपना काम कर यस रहे मैम, होते। यस मैम, और पैसा बनाने के लिए, ठीक है, आप पैसा बनाते हो, बट उसके लिए बहुत हार्ड वर्क भी करते हो, यस मैम, ठीक है। मतलब कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि हाँ इस पे 2 नंबर का पैसा है, सामने वाले को दिख रहा है कि विकास आनंद मेहनत बहुत करता है, तो पैसा आ रहा है इस पे, है ना, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है, कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि मनी आपके लिए ऑब्सेशन बन जाता है, तो आपको लगता है बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कौन कमाना, से नंबर का समटाइम यंत्र ऐसा बना होता है। इनका? इनका यस बना मैम, है, इनका बना है, इनका नाम बना है 5 नंबर का। पैसे का? नहीं, पैसे का 8 नंबर सॉरी, का होता है, पैसे पैसे का का, 8 नंबर का होता है, हाँ, ठीक है सर। यस मैम, तो ऐसे ही और बट भी मैम, इसमें बॉक्सेस आते हैं, जिसमें आपका यस, लव का बॉक्स क्या बता रहा है, आपका जॉय का बॉक्स क्या बता रहा है, तो ये सब हम इंटरप्रेट कर सकते हैं किसी की भी यंत्रा से, ठीक है। यस मैम, मैम वो मैरिज एडवेंचर का है ठीक ठाक बेसिकली। चलेगी मैम, मैरिज, इसमें ना सिर्फ रिलेशन का आप बता सकते हो, ओके, ठीक ठाक चलेगी नहीं चलेगी ये यंत्रा नहीं बताएगा, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से अच्छा, पता लगेगा कि आपकी मैरिज ठीक ठीक, चलेगी नहीं चलेगी, ठीक है। बस एक क्वेश्चन मेरा है कि मैं, हाँ मुझे अब न्यूमरोलॉजी सीखना है, काफी इंटरेस्ट हो रहा है, काफी दिन से मतलब वीडियोस देख रहा सीख हूँ लो काफी सर, सारी, वैसे भी आपका कार्मिक नंबर है 7 3 वाले हो, बिल्कुल सीखो, यस मैम, बिल्कुल सीखो। 7 वालों हमारी को ये तो सब वैसे क्लासेस इंट्यूशन चालू बहुत होने अच्छा वाली है। है, न्यूमरोलॉजी क्लासेस दीपा मैम की और संदीप क्योंकि सर। मैं अपनी तरफ से चाहता हूँ लोगों की हेल्प कर सकूँ, जितना ज्यादा हेल्प कर सकूँ करो इसके सर, ये माध्यम लाइन से, तो वैसे ही बहुत अच्छी है, क्योंकि काउंसलिंग भी यस आप मैम, बहुत अच्छी सीख सकते हैं। और यस वैसे भी मैम, फाइनेंशियली डिपार्टमेंट में तो आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको लोन यस चाहिए, कम यस से कम यस, डेट ऑफ बर्थ देके आप ये तो बता सकते हो, लोन भी मत ले भाई, इतनी डिफिकल्टी है, मत ले, यस जा मैम, यहाँ से ऐसे ही, काफी इंटरेस्ट है कि लोगों की हेल्प कर सके, बस यही एक मोटिव है इसका, और थोड़ा बहुत बस यही मेन है, ठीक है। यस, जी। चलो थैंक यू आपके मैम, लिए एक टिप, जो भी आपके पास आता है लोन लेने, जिसका दिखे 2 नंबर 4 नंबर, 2 वाले को तो खास कर बोल देना भाई लोन जरा सोच समझ के ले, अगर ले रहा है तो पहले एक बार चुका ले, फिर दूसरा लेना, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी में आप ऐसे से टिप्स आप दे सकते हो, क्योंकि सामने वाले को ये भी नहीं लगेगा कि आप सिर्फ उससे पैसा, आपका काम है देना, तो आप उसके ऊपर थोप रहे हो, यस मैम, तो आप यस, ऐसे भी उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। ठीक चलिए है, थैंक यू अब मैम, आप एक नाम ले लीजिए किसी और का। ओके, ज्योति राठौर, ज्योति राठौर, कहाँ है ज्योति राठौर, एक सेकंड मैम। आप कर देना भैया स्पॉट पे। भी तो किसी नए स्टूडेंट को ले लो, ज्योति राठौर भी स्टूडेंट रह चुकी हैं, किसी नए स्टूडेंट को ले लो चलो जिनको कोई बिल्कुल बात भी नहीं, नहीं ले पता है, लिया हाँ, मैम। ठीक है। अब हेलो, किसी नए स्टूडेंट को ले लो। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, ज्योति जी, क्या हाल चाल आपका? बढ़िया मैम। मैम मेरे को क्यों नहीं लेना? मैंने ये नहीं बोला कि आपको नहीं लेना, मैंने ये बोला किसी नए स्टूडेंट्स को ले लेते हैं जिनको इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। ऐसे नहीं बोला कि आपको नहीं लेना, बोला आपको तो पता है ना मैं क्या पढ़ाती हूँ क्या करती हूँ, तो आपको तो पता है। हाँ जी, हाँ जी। बोलो मैम, डेट ऑफ बर्थ बोलो अपनी। मेरी है 2 जुलाई 1978। 2 जुलाई 1978। 8।
ओके, परफेक्ट मिरर इमेज, अभी बोलते ना 16 वाली डेट्स बहुत आ रही हैं। 16 का टोटल होता है 7। ठीक है, 7 की मिरर इमेज होती है 2, तो अगली डेट ऑफ बर्थ भी क्या है, 2 और 7 वाली है। ठीक है जी हाँ मैडम। जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। चलो, आपका यंत्रा बना है 4 नंबर का। दिमाग बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, कंफ्यूज बड़े रहते हो आप। हाँ जी। शॉपिंग करने जाते हो तो कपड़े कितनी बार बदल के आते हो, एक्सचेंज कितनी बार करके आते हो? 1 बार, 2 बार? मतलब मैम, मीन्स? शॉपिंग के लिए कुछ खरीद के आए, फिर घर आके आपको ऐसा लगता है कि मैं दोबारा जाऊं चेंज करने, वही अच्छा था? हाँ हाँ, होता है ऐसा। होता है ऐसा? हाँ जी। तो देखो, आपका एनर्जी के बॉक्स में भी आ रहा है 4 नंबर, तो ये भी दिखाता है आपको एनर्जी तो बहुत है आपके अंदर, पर आप अपनी एनर्जी को एक वर्थ वाइल गोल में नहीं लगाते। आपको पता है ये आपका गोल है, पर हाँ फिर भी जी, उस गोल तक जाने में पता है आपको कैसा लगता है? बता दूं आपको सच्ची सच्ची? बताओ करना बताओ। है मुझे, मुझे करना है वो। ठीक है, पर ज्योति राठौर अंदर से, मेरे से ना हो नहीं पाएगा, अब ऐसा हो रहा है, ये दिक्कत आ जाएगी इसमें। करना हाँ। वही है, दिमाग में क्या चल रहा है, डर। होता है, होता है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस आपको लगता है कि आप इजिली हैंडल कर लोगे, पर वो आपके लिए हार्डर हो जाते हैं क्योंकि उनको आप टाइम पे डील नहीं कर पाते हो, तो आपको वो हार्डर लगने लग जाते हैं। इसलिए आप कई बार कुछ काम पूरे करने में टाइम भी बहुत लगा देते हो, पर अगर आप इस पे ध्यान दो तो आपकी जीत निश्चित है, ऐसा आपका कार्ड कहता है, नंबर कहता है आपका। ठीक है मैम। फैमिली के बारे में बात करूं तो आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्यार करना, उनको लव करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। स्ट्रेंजर्स को भी हेल्प करना आपको बहुत पसंद है, और ऑफनली आप स्ट्रेंजर्स को हेल्प करते भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, नहीं मैंने म्यूट किया था एक्चुअली, हमारे यहाँ ना आज राधा कृष्ण का सत्संग चल रहा है बहुत बढ़िया, तो अंदर तक आवाज है आज। अच्छा जी। ओके। और आपको लोगों की हेल्प करने के साथ साथ आपका नेचर वैसे भी बहुत ह्यूमैनिटेरियन है, तो उस चक्कर में कई बार आप फैमिली की नीड्स को भी इग्नोर कर देते हो और आप उनकी हेल्प करने में लग जाते हो, ऐसा भी होता है? होता है, होता है। ठीक है, चले आपके इंट्यूशन के बॉक्स में जाते हैं। आपके इंट्यूशन के बॉक्स में आता है 8 नंबर। आपके दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि पैसा कैसे कमाऊं मैं, कैसे जोड़ूं और कैसे कमाऊं, तो आप हमेशा ना उनकी फैक्ट्स और फिगर्स पे ही काम करते रहते हो। हाँ जी मैम। नहीं, मैं तो हाउस वाइफ ही हूँ मैम। मतलब हाँ, पैसा ये जोड़ते होता है नहीं हो? जोड़ते सेविंग नहीं हो? करूँ। हाँ हाँ, वो खर्च तो होते तो है जोड़ते नहीं रहते कि अब इतने खर्च हो गए, वापस कैसे पर्स में पूरे करूं? हाँ जी, हाँ जी, ये तो है। कितने पर्स बना रखे हैं आपने? सब में है ना थोड़े थोड़े? हाँ हाँ जी, हाँ बस, जी। हाँ तो बस यही बता रही थी। ठीक है, ठीक ठीक है, है, ओके मैम। चले आपका लव बॉक्स कहता है कि आप अंदर से बहुत खुश हो, बहुत स्ट्रांग हो, लविंग रिलेशनशिप है आपका, और जब आपके आसपास आपसे प्यार करने वाले लोग होते हैं तो आप बहुत लविंग फील करते हो। हाँ ठीक जी। है? मैम लाइफ के अपॉर्चुनिटीज में ये कहता है आप अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद बना लेते हो, नहीं मिल रही आप खुद क्रिएट कर लेते हो, और आप प्रिफर करते हो कि दूसरों से थोड़ी सी सलाह ले लें और आप अपना काम मजे से करते जाओ, ऐसा ही होता ठीक है? है ठीक है मैम। ज्योति जी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मैम। ठीक है, चलिए ठीक है, अब। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, चलो अभी एक आपसे 5-7 मिनट बात करती हूँ, फिर किसी न्यू स्टूडेंट का लेते हैं। तो अभी ठीक तक है। आप में से मैं एक बार हैंड डाउन कर रही हूँ प्लीज सबका, क्योंकि मुझे अपना डिफरेंट क्वेश्चन पुट करना है। आप लोग प्लीज नाराज मत होइए, ठीक है? मैंने अभी सभी के हैंड डाउन कर दिए हैं। मैं ना आपसे अभी पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी तक जो प्रिडिक्शंस आपने देखे, सिंपल सिंपल ही प्रिडिक्शंस हैं जो हम किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज वर्थ वाइल टू डूइंग दिस यंत्रा, टू लर्न यंत्रा, जो हम किसी की हेल्प कर सके? अभी तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया या कुछ पूछना है तो प्लीज आज, फिर मैं 1-2 प्रिडिक्शंस और करके आपको इसके बारे में और एनलाइटन करती हूँ।
और रोशनी डालते हैं इसके ऊपर। जी मैम, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, पहले आप बात कर लीजिए। पहले किन से क्वेश्चन हैंड रेज के हाँ क्वेश्चन जी, आंसर है? हाँ जी, जी बोले मोहित गुप्ता, अनम्यूट कीजिए सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम ये पूछना था, यंत्र बनाते कैसे हैं जो आप जिस तरह से प्रेडिक्शन कर रहे हैं? मतलब काफी मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत एक्यूरेट आ रहा है आपका प्रेडिक्शन। हाँ, इसका मतलब कि इट्स वेरी वर्किंग, मतलब काफी पावरफुल चीज है ये। यस। तो ये यंत्र न्यूमरोलॉजी से बनाते रिलेटेड? कैसे हैं ये मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी, ये हम वेबिनार में नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि जी इसका जी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आपको बनाना सिखाऊंगी। इसीलिए बोला है कि ये आपका अपने आप में एक वर्थवाइल कोर्स बन सकता है, कि आपको पूरा फुली इंडिपेंडेंट कर देना, कि मेरी जरूरत ना पड़े आपको, कि आप हर तरह का ओ, यंत्र बना पाओ, किसी का भी बना पाओ, अपने अलावा किसी का भी बना पाओ। क्योंकि आप क्लास में सीखोगे अपना बनाना, और क्लास में सिर्फ हम एक तो करेंगे नहीं, क्लास में हम 2-3 एग्जाम्पल्स और भी करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किसी का भी कैसे बना सकते हैं बार बार। तो वहां पे आपको एक अपने आप में होता है ना, खुद जी ही हम इंडिपेंडेंट है, किसी का भी बना लिया, आपने अपना बनाया, अपने घर में अपने बच्चों का बना लिया, अपना बना लिया। तो देखा जाए ना, ये वर्थ क्लास मुझे क्यों लगती है, मुझे क्यों लगती है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता किस भी अमाउंट पे हमारी क्लास आती है, बट मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि जब भी आए ना कर लेना इस कोर्स को, बहुत अच्छा कोर्स है। देखो, आप किसी भी पंडित जी के पास जाते हो तो कोई भी एक यंत्रा मिनिमम से मिनिमम, मतलब गली का भी पंडित होगा, मिनिमम से मिनिमम वो आपसे 1000 रुपए चार्ज करेगा, गली का भी पंडित होगा तो। और ओके। आप ये चीजें खुद कर लेते हो, ठीक है। अगर आप अपना न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, देखो कंसल्टेंसी आज की डेट में भी आप मिनिमम 1100-2000 रुपए सभी ले रहे होंगे, कोई ना कोई ले ही रहे होंगे, है ना। अभी इनिशियल भी स्टार्ट करते हैं तो आज की मेरी क्लास के भी बच्चे यही बोलते हैं, मैम 500 रुपए ले लिए, 1000 रुपए ले लिए, अर्निंग वेल। तो जी हम एक यंत्रा का जो कॉस्ट है वो 2100 रुपए 3100 रुपए आप आराम से चार्ज कर सकते हो सीखने के बाद और उसको देने के बाद, क्योंकि रिजल्ट तो उस पर आएगा ही आएगा उसको। तो ये यंत्र जो फिजिकल ठीक यंत्र है, होता है, श्री बता रही यंत्र, हूँ उसके आपको। पास? एक हाँ, ये सेकंड वो दीपा। वो यंत्र नहीं है, ये श्री यंत्र अच्छा नहीं अच्छा। है। ये कैसे बनेगा, ओके। किस पे बनेगा, वो आपको पूरा मेथड बताया जाएगा। ये कुछ इस जी तरह का बनता है भोजपत्र पे। इसके लिए क्या सामान लगेगा, टोटल सामान भी आपका 50 रुपए का लगेगा। और बोलो इससे सस्ता क्या बना पाओगे आप। ओके। 50 रुपए के सामान में आप अपने कम जितने भोजपत्र आपने लिए आप उतने यंत्र बना सकते हो, जब तक आपका 50 रुपए का सामान खत्म नहीं हो जाता। सिर्फ एक भोजपत्र आपका 10 रुपए का जरूर आएगा। तो जी। 50 रुपए का जब पहली बार सामान लोगे तो 2 भोजपत्र आएंगे और बाकी सामान खरीद के लाओगे। तो तो ये आप इतने न्यूमरोलॉजी सारे आप बेस्ड? यंत्र बना सकते हो। यस, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ पर जी। बनता है ये। और क्या आता है, देखो ओके। आपकी हर एक फैमिली में अगर न्यूक्लियर फैमिली भी है, तो हर न्यूक्लियर फैमिली में 3 से 4 लोग होते हैं। तो 4 लोगों के लिए भी आपने यंत्रा बना लिए। किसी का आपने मनी का बनाया, किसी का रिलेशन का बनाया, या आपने अपने लिए रिलेशन का भी बना लिया, मनी का भी बना लिया, आपने एडवेंचर का या आपने प्रमोशन का भी बना लिया। तो आपके कितने पैसे बचते हैं ये बताओ आप। हर एक का भी आपने जी। 3-3 बनाए, 3 लोगों के भी 3-3 बनाए, तो 9 यंत्रा, 1000 रुपए भी लगाओ तो 9000 रुपए बनते हैं। राइट। राइट। और सामान भी इसका लेकिन महंगा नहीं आता, सिर्फ आराम से बनाना होता है। इसको पर्टिकुलर किसी डे में बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है वो सब हम क्लास में पढ़ेंगे। इसकी कैलकुलेशन क्या है, उसके लिए आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, क्योंकि वो पूरे फॉर्मूलाज आपको मैं दे देती हूँ कि ये फॉर्मूला से ऐसे ही करना है। तो ऐसा कोई इसमें हिडन और नहीं ये होता कितने दिन का? कि वो मुझे आता है आपको नहीं आता। प्लस प्रिडिक्शन पूरी सीखोगे आप इसमें क्लास में। 5 डेज की ओके। क्लास आएगी, ये पूरी प्रिडिक्शन ओके। सीखोगे। जो प्रिडिक्शन मैं कर रही जी। हूँ बिल्कुल एक्यूरेट आप भी कर पाओगे, बिल्कुल एक्यूरेट, इससे भी अच्छी कर पाओगे। ओके तो मैम, ये तो उससे बहुत क्या अच्छी होता बात है, है। एक आपने हाँ जब बना के दे दिया तो क्लाइंट को क्या आता है आपके ऊपर, क्या आएगा भरोसा क्लाइंट आता को, भरोसा आता है कि इसको मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है। है। जी बिल्कुल। थैंक और यू। जैसे अभी किसी लेडी ने मेरे से पूछा था स्टार्टिंग में ही कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ ना हो, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है उसके लिए भी हम यंत्रा बना सकते हैं। वो यंत्रा और किस किस पर्पज के लिए यूज होता है वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो इसका बेनिफिट ये है कि डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी आप अपने लिए अपनी इच्छा के अनुसार अपना यंत्र बना सकते हो। क्योंकि बहुत सारे कई पुराने लोग हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है। कुछ लोग गांव के होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनका टाइम क्या, उनका डे क्या है। तो उनकी मम्मी मेरा सिर्फ यही बताते हैं कि तू बारिश में हुआ था, सर्दी की बारिश में हुआ था, ये सब हुआ था। तो ऐसे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है लिटरली एक सर। मैजिकल स्क्वायर है जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। मतलब अगर आप कोई रेमेडी नहीं कर रहे हो तो एक यंत्रा की एक ऐसी रेमेडी है जो आपको सपोर्ट करती है। राइट। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, अब्रॉड, सेटलमेंट, विदेश और मैरिज।
इसके साथ और भी 2-3 टॉपिक और हैं। क्या क्या दीपा मैम, टॉपिक क्या है? एक आधा टॉपिक और होता ना, एक नए भी कुछ ऐड किए आपने इस बार? हाँ जी, मैंने नए भी काफी सारी चीजें ऐड की हैं अभी। अभी हम्म, मैंने आपको एक भेजा भी है, वो आज बच्चों को गिफ्ट दे देना भैया। डायबिटीज का आपको एक यंत्रा भेजा है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे हाँ, अभी। बच्चों को दिखा दो। हम्म, मैंने आपको एज इट इज रफ भेजा है, तो आप अपने आप क्रॉप कर लेना इमेज को। जी राइट। सो ये रहेंगे यंत्र आप लोगों के लिए प्रॉपरली, जो प्रॉपर कैलकुलेशन से आपकी डेट ऑफ तर्क बर्थ के सिद्धि भी बनाएंगे हम इसमें विश फिलमेंट के लिए भी बनाएंगे। आपको जो अपनी इच्छा से बनाने हैं, आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बनाने हैं, आप इसमें वो भी सीखेंगे। कुछ रेमेडीज भी आपको रेमेडियल पार्ट पे भी अंतराज करवाऊंगी कि आप इनको एज इट इज यूज कर सकते हो, बट उसको बस सिर्फ एक यूज करने का तरीका है, वो सब बताऊंगी आपको कैसे करना राइट। डन। सो है। जी जी। ये सेशन आने वाले हैं मैम के 14 से शुरू होंगे। 5 डेज का सेशन रहेगा, 5 बजे से और 7 बजे, 2 रहेंगे। राइट। इस सेशन एक यंत्र मैडम तो 1000 रुपये बोल रही है, 5100 से नीचे कोई चार्ज नहीं करता है, ये और बता देता हूँ। ठीक है। एक मैजिकल स्क्वायर बॉक्स जो मैंने आपको दिखाया, ये बनता है 3x3 का, 4x4 का। कौन सा यंत्र देना है, कौन सा यंत्र नहीं देना है, ये भी इस क्लास में बताया जाएगा। कौन सा यंत्र देना है और कौन सा यंत्र नहीं देना है क्लाइंट को डायरेक्ट, हाँ वो भी बताया जाएगा इस क्लास में। कौन से दिन बनाया जाएगा वो बताया, किस तरीके से पूरा प्रोसेस, थॉट प्रोसेस पूरा कंप्लीटली क्लियर किया जाएगा, और प्रैक्टिस के साथ। यंत्र बहुत अमेजिंग तरीके से आपका काम करते हैं, स्पीड ऑफ वर्क करते हैं, और मतलब एनर्जीज को रिफाइन करके आपको डायरेक्ट कनेक्ट करवा देते हैं। तो ये क्लास आ रही है मैम की 14 जुलाई से। ये है 3540 रुपीज की क्लास, जहाँ स्टडी मटेरियल, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेशन मिलेगा। पर अभी आज जैसे कि एक अच्छा भैया आपकी दिन आवाज है। कम आ रही है। जी मैम, अब आ रही है? हाँ जी। ये क्लास है 3540 रुपये की, पर एक ऑफर है जो कि कल तक के लिए वैलिड है। वह है आप लोगों के लिए, संदीप सर की ब्लेसिंग से, दीपा मैम की ब्लेसिंग से, 2750 रुपये। इट्स वैलिड टुमारो 9 o'clock, कल रात को 9 बजे तक। अगर आप लोग मुझे पेमेंट करते हैं तो ये आप लोगों के लिए 2750 रुपये का क्लास रहेगा, जिसके अंदर आप पढ़ोगे पूरा यंत्र 5 दिन में, जिसका सर्टिफिकेशन, पीडीएफ एंड स्टडी मटेरियल रिकॉर्डिंग के साथ आपको मिलने वाला है पूरी तरीके से। राइट। आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे मुझे 7715930333 पे। तो फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333। जो लोग पुराने हैं स्टूडेंट, उनको मालूम है पेमेंट कहाँ करनी है, और स्क्रीनशॉट आप लोगों को मुझे भेजना है। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, तो भी आपके लिए सपोर्टेबल। आप इनमें से कुछ भी नहीं है, ऑकल्ट की कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। आप अपने लिए यंत्र बना के रख सकते हो। इसमें डायरेक्ट स्क्रैच से ही कैलकुलेशन करना सिखाया जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है और आप इजीली कर सकते हो। ठीक, प्रॉपरली सिखाया जाएगा इस क्लास के अंदर कि आपको, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो तो आपके लिए बेनिफिट है कि आपके लिए टूल है। और दीपा मैम के तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट करते ही करते हैं, तो जो संदीप सर से पढ़ रहे हैं उनके लिए एक्सटर्नल टूल मिल रहा है ये। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है, टैरो का रीडर अगर आप हैं, तो भी आपके लिए अच्छा है। तो डेट ऑफ बर्थ अगर आप लेके उसको आप एक यंत्र बना के दे सकते हो रिलेशनशिप का। और क्या कहते हैं, अगर आप दोनों में से मतलब किसी प्रकार के ऑकल्ट स्ट्रीम में काम नहीं कर रहे, आप अपने लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अपने और अपनी फैमिली के लिए। राइट। सो मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। टाइम इसके 2 बैचेस हैं, 5 बजे का, 7 बजे का। मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करूंगा, जब ये क्लास आप पेमेंट करें मुझे, तो स्क्रीनशॉट भेजते समय अपना नाम और बैच का टाइम कृपया करके लिख दें। मैं दोबारा कह रहा हूं, आप अपना बैच का टाइम और जरूर लिखिएगा, ताकि हमें आपको बैच में ऐड करने में आसानी हो। टाइम 2 है, 5 बजे और 9 बजे, दोनों अलग अलग 2 बैच है इसके अंदर, 5 o'clock और 9 o'clock। आप दोनों में से जो बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो। ऑलमोस्ट 1.5 आवर 2 आवर्स की क्लास चलती है। 5 दिन की क्लास रहेगी, जरूरत पड़ेगी तो एक्सटेंड भी की जाएगी। जी मैम। जी मैम, जी बताइए। जी।
चैट में भैया एक बार अभी शायद कुछ स्टूडेंट्स ने अगर लीव करना है तो शायद कुछ पूछ रहे हैं आप, एक बार भैया उनको डायबिटीज का एक आपको यंत्रा दिया है, बच्चों को गिफ्ट कर दीजिए, फिर मैं आगे इनके क्वेश्चंस भी ले लेती हूँ, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और फिर एक दो प्रिडिक्शन सॉल्व कर लेते हैं। दीपा मैम मुझे एक बार री व्हाट्सअप करना पड़ेगा आपको। ओके। प्लीज रीसेंड कर दीजिए, वो मेरे हाँ को जी भैया डाउनलोड नहीं हो रहा। दे दीजिए। दे दिया मैम। देखो भैया आया। हम्म। नहीं आया। नहीं मैम। पता नहीं मेरे यहाँ शायद, और इसमें फोन में डेटा स्लो स्लो चल रहा है, नेट नहीं है। डेटा ऑन कर लो मैम, डेटा ऑन है। ऑफ करके ऑन कर लो। क्लास कोई 14 नहीं, से मैं चालू, क्वेश्चंस ले लेती हूँ, मैं देखती हूँ। क्लास 14 से शुरू होगी और 19 को ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, राइट मैम? हाँ ऐसा ही जी। होगा। हाँ जी। ये ना, ये नेटवर्क नहीं कनेक्ट हो रहा। हेलो। जी मैम। जी आप भैया साथ साथ एक दो क्वेश्चन ले लीजिए। चलो मैं ले लेता हूँ, मनीष शर्मा भाई। गुरुजी नमस्कार नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। मैं यंत्र के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इससे मतलब क्या क्या देखा जा सकता है इससे? से मैंने बताया, देखा तो बहुत कुछ जा सकता है। इसमें 9 बॉक्स बनते हैं, 9 के 9 बॉक्स देखे जाएंगे, राइट? जी। जॉय का, एनर्जी का, रिलेशनशिप का, मैरिज का, विदेश का, पैसे का, सारे बॉक्सेस में आप देख सकते हो, राइट? जिस बॉक्स में जो नंबर आता है वो चीजें आपके साथ घटित होती है, राइट? अच्छा इसके अलावा उस बॉक्स की कैलकुलेशन एग्जैक्ट वही चीज बताएगी जो आपके साथ हो रहा होगा। अच्छा। ठीक है, अब ये बन के खुद, पहला यंत्र खुद बन के आता है जब आप बनाते हो ना इस यंत्र, तो हाँ जी। पहला यंत्र जिसका बन के आता है उसको उस फील्ड में वो यंत्र रखने से जबरदस्त फायदा होता है। दूसरे यंत्र, हमें 2 कस्टमाइज यंत्र, हमें 3 यंत्र रखने चाहिए जो हमें जरूरत है। एक आदमी 3 यंत्र रख सकता है। हैव यू डन मैम? तो तीनों नहीं यंत्र नहीं, आप में, एक बात कीजिए, मैं एक बार आपको ना भेजती हूँ, स्क्रीनशॉट जी, भेजती हूँ। तो तीनों यंत्र आपको बनाने चाहिए। 3 यंत्र बनाने सिखाएंगे आपको, मतलब 3 यंत्र एक आदमी के लिए स्पेशली बनाने पड़ते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर जैसे किसी की रिलेशनशिप के इश्यूज है तो वो यंत्र बना के आपको सिर्फ रखना है, ठीक है? और इट विल वर्क। किसी की जॉब में इंक्रीमेंट्स नहीं आ रहे या बिजनेस नहीं चल रहा तो अपना बिजनेस का एक यंत्र बना के रख लो, राइट? कोई धूपबत्ती नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कुछ नहीं, बस बना के एक बार एनालाइज करके रख दो, इट विल वर्क। जैसे कि आपने एक ब्रेसलेट पहन लिया ना, जी उसके बाद वो अपना काम कर रहा है ना, बिल्कुल। तो बात वहां पे चल रही है, राइट? चलो एंजल टाइम हो गया, ब्लेसिंग ले लो पहले सब जने, उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। चलो एंजल टाइम, अपने दोनों हाथ घर्षण करके ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर सकते हो, ये आपकी जो विश है वो मांग सकते हो।
जय गुरु जी। भैया चैट में डालूंगी तो आपको दिख जाएगा? हाँ, मुझे पर्सनल चैट में डाल दोगे। अच्छा, मैंने देखो भैया आ गया आपके पास। वेट, चलिए जब तक। हाँ नहीं मनी जी, बिल्कुल। जी आप क्वेश्चन ले, मैं इसका करता हूँ। हाँ जी। जी सुनीता मैम, क्या क्वेश्चन है मैम, पूछे। हाँ मैम, राधे राधे, जय गुरु राधे जी। राधे, जय गुरु जी मैम। मैम मुझे अपने बारे में जानना था। मेरा डेट ऑफ बर्थ 29 मई 1975 है। ठीक है मैम, अभी लेते हैं, थोड़ी देर रुके, अभी लेते हैं। मैम प्लीज अच्छा, अभी बताइए। एक दो मैं चैट के आंसर्स दे रही हूँ। किसी ने मेरे से भी पूछा था काल सर्प का। यस, काल सर्प का भी यंत्रा दूंगी, वो आपको कैसे यूज करना है वो बताऊंगी। काल सर्प का दूंगी। मोहित जी आपने पूछा था शायद ये क्वेश्चन। काल सर्प का सबसे बड़ा टोटका है ना, जिसके ऊपर आप बचपन से काल सर्प कितनी बार रेमेडीज कर रहे होते हो, है ना, कुछ नहीं हो रहा होता आपका। जिससे पूछना वो बोलता है बहुत करा ली मैम, इस पंडित से कराई, उस पंडित से कराई, है ना, सब करते रहते हैं। हाँ जी। कुरैशी मैम बोले आपका क्या क्वेश्चन है। कैमरेज वापस ऑफ कर लिया आप लोग, कैसे हो भाई, अभी तो रात भी नहीं हुई है, सोने का टाइम हुआ नहीं, कैमरे ऑफ कर लिया आपने। जी कुरैशी मैम बोले। जी जी, एक मिनट मैम मैम। मुझे बताइए पहले। मैम अभी नमस्ते बताते हैं, मैम। रुको पहले क्वेश्चंस ले लूं फिर लेती हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते कुरैशी मैम। मैम ये फर्स्ट टाइम मैं ये देख रही हूँ यंत्रा क्लास, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, ये क्या जो चीज मालूम मैम? नहीं है वो मैंने अभी बताया है आपको कि ऐसे से काम करता है, ऐसे से यूज होता है। मैं अभी जाएंगी, मैं अच्छा ठीक है, बम्बई कोई आई बात नहीं हूँ। मैम, फिर आप यूट्यूब से देखना। जी सत्येंद्र सर। ओके। हाँ फिर हाँ वो यूट्यूब से नमस्ते देखना मैम। पड़ेगा आपको। नमस्ते नमस्ते सर। मैम। नमस्ते नमस्ते सर। मैम। नमस्ते नमस्ते, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी। नहीं नहीं, आ रही है बस। जी सर। सर मैम अपने बेटी के लिए हम बात करना चाहते हैं। मेरी आपकी बेटी की आवाज कट उम्र रही है है सर, आपकी आवाज 14 कट रही साल। है। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी सर। मैं अपनी बच्ची के बारे में थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ। मेरी बच्ची का डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1994। ठीक है सर, अभी ना हम आज डेट ऑफ बर्थ की कोई कंसल्टेंसीज नहीं कर रहे हैं, हम एक नई चीज सीख रहे हैं सर, हाँ उसके बारे में बताओ। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल कल आ बिल्कुल। रहा है संदीप सर का हाँ वेबिनार आ रहा है कंसल्टेशन के लिए। आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसी आईडी से, कल संदीप सर से। और राधे राधे राहुल सर। राधे राधे सत्येंद्र भाई, कल आ रहा है संदीप सर का वेबिनार रात को 9 बजे, सेम आईडी सेम ठीक पासवर्ड से। राइट। ठीक है ठीक। कंसल्टेशन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है, वो कल आ रहे हैं। जी डन। सतविंदर सर। हाँ मैम आप बताइए। मैम ऐसा है, जी सर। मैडम ऐसा है, नमस्कार नमस्ते सर। मैडम। मैं मणिपुर स्टेट से बिलोंग करता हूँ, इम्फाल। जी। मेरा ना फाइनेंशियली पूरा जीरो हो रखा है, लोन पे लोन ले रहा हूँ। मेरी मम्मी को डायलिसिस हो रहा है अच्छा और मैं, आपका। नहीं मम्मी का, मम्मी का, जो अच्छा। मम्मी मेरे हैं उनको ओके। डायलिसिस हो रहा है, तो मैं इनके ही मतलब कि देखभाल के लिए बैठ गया हूँ। ब्रदर ने ओके। दिल्ली से निकाल दिया था, ओके। ब्रदर ने घर से निकाल दिया क्योंकि डायलिसिस का चक्कर है। तो मैं अब मैडम फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम में हूँ। कोई बात नहीं सर, आप और बनाए मेरा अपना फाइनेंशियली कमीशन यंत्रा, बनाए अपना। कमीशन कमीशन का काम है, पूरा कोई जीरो बात हो नहीं रखा सर, है। कोई बात नहीं, आप अपने लिए इसके लिए मनी मैडम यंत्रा थोड़ा, बनाए, उसको यूज करें, मम्मी के लिए हेल्थ वाला बनाए, मम्मी के लिए यूज करें। प्लस कुछ चीजें आपको मैं आपको टिप्स क्लास में दे दूंगी, आप वो घर में वो चीजें चेक करना, आप हटा देना उनको घर में से, तो काफी हेल्प आपको ठीक है उससे हो जाएगी। ठीक है, कुछ हीलिंग कोड्स दे दूंगी आपको डायलिसिस के लिए, आप वो भी यूज कीजिए। ठीक है। ठीक है राइट सर। दीपा मैम, यंत्रा दिखा रहा हूँ मैं, आप एक्सप्लेन कर दीजिए हाँ जी। प्लीज। सब जने एक बार उसको देख के स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और इसको लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख भी लीजिए। जी मैम, दिख रहा है दीपा मैम? अभी स्क्रीन नहीं आई भैया, हाँ जी अब आ गई। देखिए ये डायबिटीज के लिए है, जिस किसी को भी अभी शुगर शुरू हुआ है, शुगर बढ़ता रहता है, डायबिटीज है, आप ये वाला यंत्रा बना सकते हैं। भोजपत्र के ऊपर बनता है ये, नहीं तो फिलहाल आप इसका अभी प्रिंट आउट लेकर ही आप इसको यूज कर सकते हो एज इट इज, इसमें कोई फेरबदल नहीं करनी है। और जिस भी पर्सन को देंगे उसका पीछे आप नाम लिख देंगे और ये लिखेंगे कि उसका डायबिटीज रिकवर हो रहा है। ये नहीं लिखना ठीक हो गया है, डायबिटीज एकदम से कभी ठीक नहीं होता, फ्लक्चुएट मारता है जब आप ऐसी इंफॉर्मेशन भी डालते हो।
बैक मार देती कई बार एनर्जी। तो अब इसके पीछे लिखोगे मेरा डायबिटीज जिसका भी सो एंड सो है, मेरा डायबिटीज रिकवर हो रहा है, थैंक यू गॉड। सिर्फ एक लाइन डायबिटीज के लिए लिखी जाएगी और कुछ नहीं लिखना। इसके बैक में लिख सकते हो आप। और जिस भी पर्सन के लिए बनाया है, आप उसके पिलो के नीचे, आप उसके बेड के नीचे, आप उसके सामने, आप उसके पर्स में आप रख सकते हो। आप इनको एक जैसा 3 या 4 भी बना सकते हो ताकि उसकी अलग अलग पोजीशन पे उसको लगा सको। एक्चुअल कैसे इसको बनेगा इसको ये? अपने पे, हाँ एक एक मिनट भैया। जी जी एक्चुअली ये मैम। कैसे बनेगा, किस मटेरियल से बनेगा, वो सब मैं आपको बताऊंगी क्लास में कैसे। फिलहाल अभी इसका प्रिंट आउट लेके आप इसको यूज कीजिए। जी राहुल भैया प्लीज प्रोसीड। आप कुछ जी बोल जी रहे थे, मैं कहा बोलिए। सब लिख लो, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ हाँ स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्क्रीनशॉट से बेटर है अपनी कॉपी पे लिख लोगे तो ज्यादा बेटर, अच्छे तरीके रहेगा, याद भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। लिख भी लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैंने चैट में डाला, उसको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, चैट में डाल रखा है, डाउनलोड कर लीजिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हटा दूं स्क्रीन हाँ से जी, मैं? हाँ जी, जी 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 होगा। लिख लिया ऑलमोस्ट लोगों ने। ये यंत्र आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक भोजपत्र बनाओ, नहीं तो कागज के इसका प्रिंट आउट लो और लेमिनेट करा के उनके साथ, जो इसका पेशेंट है उनके साथ रख दो। राइट, इट विल डन इटसेल्फ, वो काम अपने आप करना शुरू कर देगा। जो लिखने के लिए मैम ने बोला प्लीज लिख दो। और ये यंत्र इसलिए बता रहा हूँ, डायबिटिक का कितने हजारों लोग बेचारे इस चीज से ग्रसित हैं, आपके मिलने वाले भी, तो उनको दे दो। जिसको विश्वास नहीं है तो बोले ठीक है विश्वास मत कर, लेके रख ले। ठीक है, एटलीस्ट कहीं तो हेल्प मिलेगी किसी की, तो ये रख लो उनके साथ। जी मैम। जी राइट, डन डन डन। जी पारस मेहता सर, आप क्या कह रहे हैं? राधे मैम। राधे राधे सर। मैं कह रहा हूँ कि ये किससे बनाना है इस भोजपत्र पे यानी इंक जो यूज करी है। वो सब बताऊंगी आपको क्लास में। अभी आप इसको ऐसे यूज करो, फिर इसको आप ओरिजिनल बनाना। उसकी एनर्जी ज्यादा हाई उससे काम करेगी, हाई इंटेंसिटी से एक्चुअली काम करेगी। मेरे ब्रदर का बेटा है, वो 7 साल की उम्र से डायबिटिक है। ही इज आप टेकिंग अभी हाँ प्रिंट इंसुलिन। आउट रख लो सर, क्योंकि देखो एक तो ना क्लास का क्रेज खत्म हो जाएगा, तो मेरे को भी थोड़ा सा डेकोरम बनाए रखने दो। ओके और ओके। आप इसको सीखो, बनाओ उसके लिए। प्लस मैं आपको और भी टिप्स दे दूंगी। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं क्लास में एक्स्ट्रा टिप्स, आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं देती हूँ उनको, कि आपको हीलिंग कोर्स दे दूंगी कुछ, आप डिवाइन कोर्स आप उसको लिखो, आपको हेल्प मिलेगी। प्लस कुछ अपने घर में कुछ कुछ चीजें आप हटाएंगे या उसकी डाइट में ऐड करेंगे तो आपको फर्क पता चलेगा आपको। ठीक है, फिर वही होता है कि अगर सारी चीजें अभी बताती मैडम, जाऊंगी ना, सब एक आप तो जो कनेक्टिविटी हो जो जाती है। राहुल सर और आप जो मिलके काम कर रहे हैं, दैट इज मिरेकल टाइप है, वर्क है। हाँ मैं समझी यानी नहीं। इतनी, मैं कह रहा हूँ राहुल सर और आप जो मिलके इस तरह की जो प्लेटफॉर्म पे क्लासेस कर रहे हैं, ये बहुत ही एक तरह का ये है कि बहुत हेल्पिंग और बहुत ही मेरेकल है कि अलग अलग आप गुरु को लेके आते हैं, जैसे आप भी हैं, संदीप सर भी है, राहुल सर भी हैं, शनि सर भी हैं। यानी प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है मैडम कि इस पे कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। थैंक यू सर, थैंक यू। सब आपकी ब्लेसिंग से सर, जैसे आप लोगों की क्यूरियोसिटीज, ये जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग वैसे क्लास क्रिएट करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप तक पहुंच पाए। एक नॉलेज का एक्सचेंज ही है, वही कहूंगी। अगेन क्या है, एनर्जी का एक्सचेंज ही है, कि मेरे पास कुछ है मैंने आपको शेयर किया, आपके पास यस, कुछ है उससे मैंने सीखा। थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम सर। जी कमल सर। मैंने ये पूछना है कि जो आप ये कोर्स करवा रहे हो, तो ये क्या ना 5 दिन की क्लास में सारा सीखा जाएगा, या कोई उसके बाद भी 5 दिन के बाद भी कोई और क्लास लगानी नहीं पड़ेगी? नहीं, 5 दिन का ही है सर, ये 0 बस to पूरा एक फुल ही कोर्स कोर्स है है। सर। इसके बाद ये नहीं बोलना अभी यंत्रा का एडवांस कोर्स करो, ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो वही बात मैंने तो पूछा है। मैं मेरे साथ रविंद्र सर के यहाँ मेरे साथ ऐसे हुए ना, तो करके मैं पूछना जरूरी है। एक बात हो, आप मेरे साथ कितने दिनों से जुड़े हुए हो?
नहीं सर, बहुत वही वही चीज है ना कि पूछ लेना जरूरी है, कोई ये वो पूछ लेना जरूरी है। मेरे यहाँ पे अभी जो कोर्स होते हैं मैं बहुत क्लियरली थॉट प्रोसेस से बहुत स्ट्रेट अवे बताता हूँ, भैया ये 2 पार्ट में होगा, ये 1 पार्ट में होगा। जैसे अभी हाँ लाल जी। किताब का लॉन्च किया था, वहाँ क्लियर लिखा था मैंने, वो बेसिक टू एडवांस ही है। इसके बाद प्रोफेशनल कराऊंगा इसमें वेबिनार मैम में। ब्रेसलेट के बारे में भी बताओगे मैम आप? नहीं, ब्रेसलेट का यंत्रा में कोई नहीं। रोल नहीं है सर इसमें। नहीं, वो ब्रेसलेट का क्या है फिर, वो उसका भी अलग कोर्स है? नहीं, ब्रेसलेट तो ब्रेसलेट पूरा का अलग, कोर्स सर न्यूमरोलॉजी क्रिस्टल में का ही आते कोर्स हैं। पूरा 15 दिन का है सर। वो अलग से कोर्स है? क्रिस्टल हीलिंग, क्रिस्टल ब्रेसलेट, जो न्यूमरोलॉजी के अंदर ब्रेसलेट यूज करते हो 1 to 9 तक आप यूज करते हो। हाँ जी। क्रिस्टल हीलिंग, क्रिस्टल ब्रेसलेट बहुत बड़ा एक एनालाइज कोर्स है जो 15 से 21 दिन चलता है जी। अच्छा, वो अलग से कर सीखना पड़ता हाँ, है फिर? वो एक अलग चीज है सर। ठीक है, थैंक यू सर, यही पूछना था ये। जी जी जी। जी थैंक मालती मैम। जय गुरु जी, जय गुरु जी सर, जय जय गुरु गुरु जी जी। मैम, जय गुरु जी जी। जय तो गुरु जी। अभी आपने बताया कि डायबिटीज के वाले इस भोज पत्र के पीछे, ये यंत्रा के पीछे लिखना है कि मेरा डायबिटीज ठीक हो गया है। लेकिन हम अगर किसी को दे रहे हैं तो वो हमें लिख के देना है या उस बंदे ने खुद लिखना है? उस बंदे ने खुद लिखना है। और मैम कोई दूर हो, आउट ऑफ स्टेशन हो तो कोई बात नहीं, आप उसको लिख के दो। हम लिख के उसको वो मतलब मैम कोरियर कर। यंत्र वाला ऐसा नहीं है कि आप किसी के बिहाफ पे आप उसका अपने पास रखोगे, उसका उसके पास तक जाना बहुत जरूरी है। तो मतलब लिखने वाली प्रॉब्लम, मतलब कोई भी लिख सकता है? लिख कोई भी सकता है, आप उसको बता देंगे ऐसे ऐसे बनाना है तो वो खुद बना लेगा अपने हाथ से। क्योंकि नहीं इसमें मैम, मैंने आपको जैसे शुरू में ही बुजुर्ग बोला है, लोग इसमें आपकी एनर्जी काम करेगी। ये नहीं है कि आपका मैंने बना लिया तो मेरे पास पड़ा हुआ है मालती जी का, तो मालती जी को वहां पे आराम आ रहा नहीं, मालती जी का मालती जी के पास होगा तभी आराम आएगा। ठीक है, तो दिस लेकिन इज जैसे मैम बुजुर्ग लोग हैं वो तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को ज्यादा डायबिटीज है आज की डेट तो में। मैम बना के तो दे सकते हो ना आप। हाँ जी। बना के तो आप दे सकते हो, मैंने बोला उसका यंत्र उसके पास होना चाहिए, उनके बिहाफ पे आप नहीं रखोगे यहाँ पर। ओके। तो हाँ, अभी जैसे ये यंत्र बना के हमने पोस्ट कर दिया, वो उनके पास पहुंच गया है, उसके बाद उसको क्या इंस्ट्रक्शन देनी है? वो क्लास में आप यहाँ बताऊंगी। यहीं से समझो, डायबिटिक्स वाला दे रहे हो तो यहीं से इसको इंस्ट्रक्शन दे के भेजोगे ना कि मैंने ये अंतर, मतलब जिनका नाम लिखे हुए उनका नाम लिखा जाएगा ना, तो आपका जी। इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन है उस नाम से देना कि भैया ये अंतरा जिनके लिए उनका नाम लेके कि इनकी डायबिटीज अच्छी हो गई है। ठीक है, इनको डायबिटीज में फर्क पड़ रहा है और जल्दी अच्छी हो रही है। ठीक है, ये करके पोस्ट कर देना। ठीक है, वो यंत्र उनको कहाँ रखना है, पर्स में कहाँ पास रखना है? में, खुद के पास में, पर्स में अभी रखे, मैम उनके पिलो पास ही के रखे नीचे, हैं। पिलो के नीचे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। राधे राधे जी। राधे। जी आकाश भाई। राधे राधे सर जी। राधे राधे भाई। सर जी, ये जो हमारा न्यूमरोलॉजी का क्लास किया हुआ है, हम्म। ये क्लास में और वो क्लास में, ये इसमें क्या डिफरेंस है? कौन सी वाली क्लास? दोनों क्लास बताओ मुझे। संदीप संदीप जी का संदीप सर न्यूमरोलॉजी वाली का। क्लास पूरी न्यूमरोलॉजी क्लास थी, उसमें यंत्रा हाँ जो थे वो पायरा यंत्र, सूर्य यंत्र आपने पढ़े होंगे ना। हाँ 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 राइट, वो फिक्स थे और वो चांदी पे बने हुए हैं। हाँ राइट, हाँ। हर किसी का बजट ना हो चांदी का तो क्या करोगे। ओके 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 राइट, और वो ओके फिक्स है यंत्र, मतलब जिसका मिसिंग नंबर का फिक्स यंत्र है। ये ओके कस्टमाइज है, ये उसी ओके आदमी के लिए कस्टमाइज होके बनेगा। ओके उस ओके यंत्रा से कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, इसे ओके प्रिडिक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, ओके ओके ये यंत्र प्योर एनर्जी पे काम करता है, क्लीन एनर्जी पे। ओके राइट, करता वो भी एनर्जी पे, पर वो एनालाइज करके आप करोगे, बनाते बनाते आप इसको चार्ज करते जाओगे। ओके ओके राइट, ये है डेट ऑफ बर्थ, वही मेथड्स कैलकुलेशंस का ही है, जैसे न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। है कैलकुलेशन का ही काम है, पर समथिंग इज डिफरेंट बाय थ्रू, मतलब इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी या ऋषि न्यूमरोलॉजी या शैलेंडियन न्यूमरोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है। ओके ओके राइट, इसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और उसकी कैलकुलेशन है। और ये देखोगे तो ये नंबर जितने भी आपको मैंने दिखाए, यहाँ पे क्या दिखाया आपको मैंने, एक मिनट दो मुझे, एक सेकंड दो। ये जो नंबर है 711। हाँ ये नंबर है जो 71114735411, ये किसी के लिए बनाया गया होगा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, और डेट ऑफ बर्थ चेंज होगी तो ये नंबर भी सब ये चेंज नहीं सब होगा? बदल जाएंगे, एक भी नंबर सेम नहीं रहेगा। ओके 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 राइट, इसमें ओके अभी तक डेट ऑफ बर्थ का नंबर ही नहीं है, मतलब वो डेट ऑफ बर्थ किसी के भी डेट ऑफ बर्थ से स्टार्टिंग नंबर नहीं है।
ओके 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 राइट। सारी कैलकुलेशन एक एक नंबर ऊपर नीचे चेंज हो जाएंगे। और ओके कुछ नहीं, ये बता देता हूँ, सिर्फ 3 दिनों में भी फर्क देखा है इसका। मीन्स 3 दिनों में समझा नहीं। डिफरेंस देखा है, मतलब समस्याओं को दूर होते देखा है, उनको पॉजिटिव रिजल्ट आते देखा गया है। ओके क्लास क्या, ओके ड्यूरिंग टू क्लास ही, ओके 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 ड्यूरिंग टू क्लास ही बेनिफिट बोलते मिला। जैसे किस आप में से किसी ने जीबो सिंबल की होगी, कलर थेरेपी क्लास की होगी, राइट। हम्म उसमें आपने वेबिनार सुनते हो, टेस्टिमोनियल मैंने अभी अभी जैसे आपने वेबिनार शुरू किया तो जीबो सिंबल का एक टेस्टिमोनियल सुना, तो ड्यूरिंग टू क्लास ही वो टेस्टिमोनियल आ जाते हैं आपके यंत्रा के भी। ड्यूरिंग टू क्लास ही टेस्टिमोनियल खुद ही आ जाएंगे आप लोगों के बीच में से ही, कि ओके मैंने यंत्रा ओके बनाया, आज ऐसे रखा और ये काम हो गया, ओके 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 राइट। सेपरेटली पार्ट, साल में 2 या 3 बारी क्लास, 2 बारी क्लास कराता हूँ, इससे ज्यादा 2 बार ही कराता आती नहीं। है ये बस, हाँ। 1 या 2 बारी होगी क्लास ये। बस एक अभी आएगी, उसके बाद ये नवंबर के आसपास आती है, हाँ, अक्टूबर नवंबर दिवाली के आसपास आती है। हर महीने एक क्लास भी नहीं आते, मतलब हर 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, साल में 2 बारी क्लास ही करवाता हूँ। ओके ओके काम करेगा यंत्र, ये गारंटी मैं देता हूँ। सही ओके एनर्जी से लगाओगे, प्रॉपरली काम करे, मतलब जैसे लोशो के आपने संदीप सर से सीख रहे हो तो बिल्कुल वो पता पड़ता है ना, पर्सनल ईयर 1 आया तो क्या झटका लगा, 4 वाला बोला तो कैसे बोला, ठीक है, हाँ, राइट। जब यंत्रा बनेगा तो एग्जैक्ट बनेगा, ओके ओके। राइट। और इम्पैक्ट दिखाऊंगा मैं आपको, क्लास में दिखा दूंगा इम्पैक्ट इसके। और ये यंत्र बनाने से इफेक्ट कितने टाइम में ये मिलता है? मैंने बोला चालू हो जाता है, तीसरे दिन भी मैंने रिजल्ट देखे हैं, ओके ओके 3 दिन में देखें, किसी के 7 में भी देखें, किसी के 21 दिन में मोस्टली रिजल्ट आना चालू हो जाते हैं। ओके भाई लेट मीन्स से लेट भी देखा है तो 18 महीने का देखा हुआ है एक। ओके 18 महीने का किसका है? वो बनाता है, बना, उसका क्या नाम है उसका, शशि क्या नाम था अपना स्टूडेंट, यूएस वाला। ओके। तो बहुत सारे हैं। तो जब इंडिया आया और तो और जी, इसमें सपोज बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा, उसके लिए बिजनेस वो यंत्रा सब। ये बनेगा, सब हम करेंगे सर, बिजनेस का क्लास जॉब का वही बोला है, क्लास में जॉब करेंगे का, हम। बिजनेस का एक ही बात है ना, प्रमोशन कैरियर नहीं हो यंत्रा रहा, हाँ। बनेगा, मनी यंत्रा अपने लिए बनेगा, रिलेशनशिप यंत्रा बनेगा, फॉरेन सेटलमेंट का बनेगा, विदेशियों का, मतलब जिसको बोलते हो आप, उसका बनेगा, राइट। अब और किसी के पास 6 नंबर नहीं है, उसको क्या करोगे, विदेशियों को कैसे भेजोगे, बोले ब्रेसलेट पहन ले भाई, हाँ घड़ी पहन भैया, ले। ये मैं बताती हूँ, भैया ये मैं बताती हूँ। देखो अभी तक ना आप लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी है, चाहे वो कोई भी आपने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, XYZ, ठीक है, मोस्टली हम लोग डिपेंड हो जाते हैं कि हमारे पास नंबर एक्सेस में है तो हमें उसका काम करना है, या नंबर जो एब्सेंट है हमें उसका करना है। अब ये यंत्र उस चीज पे काम ही नहीं करता। आपके पास 9-10 बारी है, 8 बारी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके लिए 9 नंबर का यंत्र सूट करेगा ना, तो आपको वही बनाना है, जो आपका आएगा आपको वही बनाना है। 4 वाले का 8 वाला बन गया, 8 वाले का 1 वाला बनेगा, वो वही बनाएगा। इसमें कोई एंटी नंबर का कोई फिलॉसफी नहीं है इसमें, दूर दूर तक भी, ओके ओके ठीक है। फिर सिर्फ इसमें एक ऐसा यंत्र होता है जो जिस नंबर का बनता है वो सिर्फ हम किसी और को देते नहीं है, आप अपने लिए बना सकते हो। अगर उस नंबर का बनेगा तो हम आगे किसी को देते नहीं है, सिर्फ वो एक चीज, एक ही नंबर ऐसा। नहीं और समझा यहाँ नहीं पे मैं। कोई एक देखो एक यहाँ ही। पे ना, मैंने बोला यहाँ पे सिर्फ एक नंबर ऐसा है, एक नंबर, एक नंबर, मतलब मैं डिजिट नहीं बता रही आपको कौन से डिजिट का, हाँ वो डिजिट का अगर आपका बनेगा, क्योंकि यंत्रा की ना कैलकुलेशन आएगी, बताऊंगी कैलकुलेशन कैसे देखते हैं हम, कि कौन से नंबर का आपका बना है, ये सब सिखाऊंगी आपको क्लास में। तो उसमें क्या होता है कि आपकी वो पर्टिकुलर डिजिट जब आएगी, अगर वो आपके यंत्रा की आएगी, तो वो आपकी ऑप्शन है कि आपको वो रखना है या डिस्कार्ड करना है। पर अगर आपका वो नंबर, मान लो मैंने आपसे यंत्रा बनवाने आया, मेरा उस पर्टिकुलर डिजिट का यंत्रा बन के आएगा, तो आप मुझे वो हैंड ओवर नहीं करोगे, मुझे फिर कोई और बना के दोगे आप। उस नंबर को कैसे किस में कन्वर्ट करना है मेरी पर्टिकुलर डिजायर पर, वो आपको क्लास में बताऊंगी कि आप उसको फिर मेरी डिजायर के अकॉर्डिंग कैसे बना के दोगे। ओके ओके हाँ, सिर्फ वो एक है, बाकी इसमें कोई भी एंटी नंबर की फिलॉसफी है ही नहीं। ओके तो ओके वहां पे भी जिन लोगों ने अब नई नई न्यूमरोलॉजी सीखी है, वहां पे उतना, मैं 8 वाले को एक का दूं कि नहीं दूं, मैं 8 वाले को जल चढ़ाने को बोलूं नहीं बोलूं, सामने वाला भी कंफ्यूज है, तो नहीं समझ में आ रहा क्या करोगे, वहां पे ये यंत्र आपको बहुत हेल्प करेंगे कि ओके आंख बंद करके भी किसी एंटी नंबर वाले को दोगे, वो भी आपको रिजल्ट देगा ही देगा, ओके। ठीक है। इसीलिए इसके बहुत बेनिफिट है अपने आप में। और और आप एक साथ ये जितने मर्जी लोगों को बना के दे सकते हो, आपने अपना बनाया, फैमिली का बनाओ, फ्रेंड्स आपसे एडवाइस लेने आए हैं, आपने उनका बनाओ, तो आपके लिए तो अच्छी अर्निंग का सोर्स हो सकता है ये।
और ये भोजपत्र पे बनाया जाता है। भोजपत्र ये सपोज कि कोई आदमी ऑफ हो गया, उसकी शमशान यात्रा में जाते हैं, वो सब कुछ उसके साथ वो में। सब बता दूंगी आपको क्या वो सब होता पार्ट है। है क्लास का, कर लेंगे, वो उसकी क्लास टेंशन का मत लो। पार्ट है, क्या होता है, देखो ये होता है भोजपत्र, मैंने पढ़ा भी है, तो ऐसा होता है भोजपत्र। ये देखो, ठीक है, ये नॉर्मल साइज का बनता है। आजकल ना ये उसमें भी आने लगा है, A4 शीट पे भी आने लगा है। तो अब जैसे अब मैंने काट के रखे हुए हैं, जैसे बनाना है मुझे, ये मैंने साइज काट के रखा हुआ है, तो आप इतने ओके इतने इसके भी बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये वाला भोजपत्र, आप प्यार से इसको काटोगे आराम से, इसके अंदर से 3 बन जाएंगे आराम से, बड़े प्यार से बनेंगे इतने से पेपर पे। तो अभी इतना सा पेपर कितने का, 10 रुपए का पेपर है बस ये। वो 10 रुपए में 3। भोजपत्र एक्चुअली मिलता किस जगह? सर पूजा सब वाली बता दुकान दूंगी कहाँ से मिलता है। पूजा वाली दुकान में मिलेगा, और नहीं तो अमेजोन में मिल जाएगा यार। अरे भैया, अब तो अमेजोन वाले ने पूरा किट बनाना शुरू कर दिया हाँ है। जी बिल्कुल। जब से हमने यंत्रा बेचना शुरू कर दिया, उन्होंने किट बनाना शुरू कर दिया है। ओके। कल तो किट नहीं मिलता था इसका। इसमें क्या क्या सामान लगता है, सामान भी बता दी आपकी, पॉकेट सब क्या पॉकेट फ्रेंडली है, 60 रुपीज में सारा सामान आ जाता है आपका आराम से, तो आराम से बन जाता है। ठीक है, और इसमें न्यूमोलॉजिस्ट का क्लास किया हो तो उसके स्टूडेंट के लिए कुछ डिस्काउंट ऐसा कुछ? दिया ना सर, आज डिस्काउंट अभी दे तो दे दिया रहा हूँ, डिस्काउंट सर। 4750 दिए तो दिया डिस्काउंट सर, एक दिन का ऑफर है सर। ओके थैंक यू आकाश भैया। थैंक यू जी जी किरण मैम। किरण जी, उसके बाद सोनू मैडम। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा मैम। मैम ये डायबिटीज का जो बताया है आपने, ये अप एंड डाउन दोनों होता है, उसमें काम करेगा? रेगुलेट करने के लिए। हाँ, रेगुलर करने के लिए। और एक चीज ये पूछनी थी, जिसको पल पल पे छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, उसके लिए कुछ रेमेडी या कुछ ऐसा मैम बहुत यंत्र? रेमेडी है मेरे पास, तो रेमेडीज का पिटारा है, बट एक एक करके। तो मैम एक छोटी सी बता दीजिए, मैं क्योंकि इस चीज से बहुत टेंशन में जाती हूँ। एंजाइटी होती है क्या मैडम? एंजाइटी के लिए मुझे आप नहीं अभी होती है, मुझे नहीं होती है, मेरे हस्बैंड को होती है, छोटी से छोटी बात पे होती है। कॉफी से नहलाया करो रोज उनको, आधा चम्मच। ओके। डेली आधा चम्मच कॉफी डालो, उससे नहला दिया करो। पानी के अंदर मिला दूं? तो मैडम नहाए तो पानी से नहाएंगे और किससे नहाओगे? नहीं नहीं, मतलब कोई कहता है ना कि बॉडी पे जैसे अपन साबुन लगाते हैं वैसे कॉफी लगा लो। हाँ तो कोई बाल्टी में पानी कॉफी डालो। हाँ, पानी के अंदर डाल देंगे तो वो काम कर जाएगा। हाँ, ओके, अरे काम करेगा मैडम, बिल्कुल 100% करेगा। बिल्कुल। थैंक यू सर। डन डन थैंक डन यू मैम। डन। राधे राधे। सर राधे 3 राधे। o'clock का टाइम रख लो, 5 की बजाय हाँ टाइमिंग्स। सर 5 बजे और 3 o'clock। 9 बजे 2 रखे ना मैडम। सर 3 और 9 रख लो ना। मैडम से बात कर लो, सामने बैठी है। कितने बजे का रख लो? 3 o'clock का। नहीं, 3 o'clock का नहीं, मेरी ना एक्चुअली डॉटर का है, टीम का वो होता है, उसको मेरे को भेजना होता है। ओके। हाँ 3 बजे का मेरे को भैया ने दिन में बोला है, मैंने उनको दिन में ही मना किया कि नहीं भेजना, क्योंकि मेरी ना डॉटर जाती है, यंगर डॉटर, उसको भेजना जरूरी होता है, ठीक है तो दूर जाती मैडम है। भी बाल हाँ बच्चे वाली है। ठीक है मैम। थैंक यू जी। ये 1 साल है, उसके बाद जो मर्जी बोलना, बस आखिरी साल है उसका। उसके बाद 12 से उसके बाद 12 बजे बोलो, 3 बजे बोलो, जो बोलोगे हो जाएगा, फिर अभी नहीं। जी शोभा जी, वर्मा साहब। राधे राधे जी। राधे राधे जी। डेट ऑफ बताए मैम? मैडम डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं बात कर रहे अभी, सब क्वेरी बात कर क्वेश्चन है रहे तो बता दो, एक आध ले लेते डेट ऑफ बर्थ, और अभी ले लेते। चलो लो फिर लो। क्वेश्चन नहीं है आपका कोई? नहीं, अभी तो सीख रहे हैं हम भी। अच्छा ठीक है, चलो। एक मेरा मैम ने और क्वेश्चन भी बोला था, 29 मैम ने 29 समथिंग। मोहित भाई का क्वेश्चन है, मैं पूछ लूं? हाँ जी मोहित सर। राहुल सर, मैडम बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। दीपा मैम बहुत अच्छा कोर्स चला रहे हैं। मैम मेरा क्वेश्चन था ये कि साइंस कितना पुराना है? और यंत्रा का साइंस? जी मतलब स्पेशली ये जो आप न्यूमरोलॉजी बेस्ड हाँ, यंत्र। ये जो न्यूमरोलॉजी बेस तो हम अभी कर रहे हैं, बट ये कितना पुराना है, स्कंद पुराण, अगर आपने सुना हो, स्कंद पुराण से लिया गया है। हाँ जी, यंत्र का तो मेरे को पता है हाँ मैम, वो हाँ, मतलब पर न्यूमरोलॉजी में details- टाइम टू टाइम जैसे वो आगे रिसर्चेज होती हैं, लोग करते रहते हैं काम, जैसे आगे हमारे जितने भी हमारे ऋषि रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कुछ काम किया ही है, उसी से ही डेवलप हुआ है। ये सब यंत्र हमारे पुराणों से ही निकले हुए हैं। ज्यादा ओके पुराण पे ओके जाएंगे तो हम स्कंद पुराण से, गरुड़ पुराण से और मकंद देखो पुराण से। पार्ट ऑफ अंक शास्त्र ही हाँ है, देखो है तो पार्ट ऑफ शास्त्र हाँ, का जो ठीक और है, जो इसकी सारे इसकी बेस, हाँ सारा बेस तो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष शास्त्र ही है, हाँ राइट। जी। अब
बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, तो कभी यूज करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा, इट्स वर्किंग गुड वे, नो साइड इफेक्ट्स, नो बैड इफेक्ट्स, सो वी आर ट्राइंग टू टीच, मतलब ऐसा नहीं, तो फिर चेन आगे से आगे चल रही है, राइट, वो चेन आगे से आगे चलती जा रही है। हाँ देखो मोहित सर, यहाँ पे ना आपको मैं एक चीज बहुत अच्छी जस्टिफाई करती हूँ। जैसे हम लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, जैसे आपका भी रहा है, कोई चीज कितनी पुरानी है। पहली बात तो यह है कि अगर हम भारत निवासी है ना, और अगर हमें अपना ही पता है कि हमारी चीजें कितनी पुरानी है, तो पहला पहला तो क्वेश्चन होता ही नहीं है कि हम सबसे पुरानी संस्कृति में आते हैं, है ना, क्योंकि सब कुछ हमने देखा है। और अगर अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज और बताऊं कि जैसे हम हनुमान चालीसा वगैरह भी पढ़ते हैं, अब उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है कि इतने योजन उन्होंने तय किया, वो सब किया, या सूर्य से ये सब ओम की आवाज आ रही है, ये पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपने एक्सेस पे घूमती है, ये या सब चीजें हमारे पुराणों में है, पर हमने माना किसको है। कैलकुलेशंस पे हैं, न्यूमरोलॉजी से मैम कोई प्लीज, लेना देना नहीं है, मैम सब प्लीज चांसेस म्यूट के अलग कीजिए, होंगे। मैम जैसे प्लीज समझ म्यूट लो मैं कीजिए। कर दिया मैंने कर हाँ दिया। ठीक है, देखो अब उसमें भी सारी चीजें क्या, हमने किसको माना, क्योंकि हमें नासा ने कहा है कि सूर्य से आवाज आती है, क्योंकि हमें नासा ने कहा कि सूर्य से लेकर पृथ्वी का डिस्टेंस इतना है। और जबकि अगर आप अपने सारे पुराण खोल के कभी पढ़ लेंगे ना, कोई एक भी जिसमें डिस्टेंस दिया होता है, तो वहां पे आपको पता लगेगा ये सब बहुत पहले से ही लिखित है। और हम अपने आपको बता रहे हैं कि हम इंटेलिजेंट है, हम में से ये तो कोई सही। इंटेलिजेंट नहीं है। हमें किसी को नहीं पता था, हमें नासा ने बताया कि जुपिटर के कितने कितने चंद्रमा है, उसके 11 चंद्रमा है या कुछ 11 चंद्रमा है जुपिटर के। मार्स के 2 हैं, किसने बताया, हमें नासा ने बताया, जबकि ये किताबों में पहले से लिखा है। हमें कौन बता रहा है, हमें नासा बता रहा है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। तो है सब चीजें पुरानी ही, हमारे सामने क्यों आनी, क्योंकि हमने उसको कभी देखा ही नहीं खोल के। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन था, वो सर ने आंसर दे दिया है कि इफेक्टिवनेस उसका 3 दिन से टाइम लगता है, मतलब विद इन 3 days यू कैन इफेक्टिवनेस। देख, और एक क्वेश्चन और था। आपको मैं उस अगले क्वेश्चन से पहले ना एक चीज और भी क्लियर करती हूँ, शायद ये मेरा आंसर उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो मोबाइल के बारे में उटपटांग सी बातें भी करते रहते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि हमारी सारी चीजें कॉस्मिक चीजों से कनेक्टेड है, चाहे हमारे बिल्कुल। वो पुराण भी रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ऋषि के द्वारा, कहीं ना कहीं किसी ईश्वर के द्वारा वहां तक ट्रांसफर हुआ है, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी किताबों को जलाया भी गया है, की पूरी यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, नष्ट हो गई थी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसी चीजें पड़ी थी जो हमारे आगे काम आ सकती थी। यंत्रा से पहले ना मैंने कई बार ये क्लास में इंट्रोडक्शन दिया भी था, आज नहीं दिया, पर मैं आपको ना अभी इन बिटवीन देती हूँ कि हमारे यहाँ जब पहले सर मोहित सर विद्याएं होती थी ना, ये विद्याएं नहीं होती थी कि रोबोट कैसे बनाना है या हमें मिसाइल कैसे बनानी है, हमें किसी के अस्त्र कैसे बनाने हैं, किसी को मारा कैसे जाए, किसी कंट्री को कैसे खत्म किया जाए। हमारे यहाँ विद्याएं होती थी सेल्फ डेवलपमेंट की, कि अगर आपको एक देश से दूसरी जगह भी जाना है, आपको एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्ते के घर भी जाना, तो आपको परागमन की विद्याएं सिखाई जाती थी। जो कहाँ सिखाई जाती थी, ऋषि के आश्रम में जाकर, कि वहां पे आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ेगा, राजा को भी कुछ पार्ट उसका बताया जाता था। ऐसे ही जो लोग बाकी चीजें पढ़ते थे उनको क्षत्रिय चीजों से दूर रखा जाता था, राजा को एस्ट्रोलॉजी से दूर रखा जाता था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की कुछ विधाएं थी कि उसको अपना जीवन यापन ऐसा करना है। बट राजा की लाइफ में क्या है, उसको क्षत्रिय बनना बहुत जरूरी है। वो डाउन टू अर्थ या हर किसी की हेल्प के लिए कंसल्टेंसी नहीं कर सकता, उसने आगे कंसल्टेंट रखने हैं अपने। तो कुछ विद्याओं को अलग रखा जाता था, पर वहां पे पहले विद्याएं दी जाती थी किसी को कि वो मन से उस जगह पहुंच जाता था। आपने कई एपिक्स में देखा होगा कि उन्होंने आंखें बंद करके ही देख लिया, उन्होंने आंखें बंद कर ही सोचा कि तुम देखो कि ये हो रहा है, और वो हो रहा है, आप वहां पहुंच जाते हो। तो ये सब विद्याएं सिखाई जाती थी। अगर आप ये देखो विमान की, हमारे जो ये बने, तो विमान की भी वो दी हुई है पूरी, मेरे पास तो पीडीएफ भी है उसका, कि विमान की रूपरेखा बहुत सालों सैकड़ों युगों पहले बन चुका था, पर हम किसको जी। नाम देते हैं, नहीं जी इन्होंने बनाया इसलिए विमान का नाम इन्होंने फेमस किया है। ठीक है, तो चीजें हमारे पुराणों में सारी ही है मोहित सर, कुछ भी अछूती नहीं है। और इसको फैला कौन रहा है आज के टाइम में, देखो राहु ही काम आया है, जिस राहु को इंद्र विष्णु भगवान जी ने यूं फेंक दिया था, केतु को इधर राहु को इधर, तो राहु ने ही अपने समय में आके इन चीजों को फैलाया है। तो आज इंटरनेट के थ्रू हमारे पास वो सब चीजें आ रही हैं जो कभी हमने सोची भी नहीं थी। आज आपका मन बिल्कुल कर रहा होगा कि मैंने आज कुरान की बात की, तो चल एक निकाल के कुछ पढ़ने की कोशिश तो करूं, या कभी बुढ़ापे में रहेगा तो पढ़ लूंगा, क्योंकि आज आपने उसका नाम सुना है। ठीक है, बिल्कुल तो चीजें सभी सर यहीं पर है हमारे भारत में, अपना भारत में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एग्री करता हूँ मैम। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मैम, हाँ जी मेरा सर। डेट ऑफ
आप ले सकते हैं अगर मैं डेट ऑफ बर्थ बताऊं हाँ ले प्लीज? लेती हूँ सर, अब इतना सारा लेक्चर आपको सुनाया तो आपकी तो ले ही लेती हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव था मैडम। ये आई होप कि मतलब जो भी लोग सुन रहे हैं उनको समझ में आए ठीक मतलब है सर, कितना बोलें। जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ बोले अपना। 7 जनवरी 19 कौन सा जनवरी? 7 जनवरी। अच्छा आप देखो आज कॉन्सिडेंट देख रहे हो, जी 16 7 सब वही सारी है एकदम। 7 वाली और 2 वाली आ रही है। 2 इज द मिरर इमेज ऑफ 7 और 7 इज द मिरर इमेज ऑफ 2, तो 2 और 7 की सबसे ज्यादा आ रही है। जी जी जनवरी जी 1980। 1980। हाँ जी 7 8 का कॉम्बिनेशन आ गया आपका। जी। एक मिनट, आपने 7 जनवरी बोला ना मुझे? हाँ जी हाँ जी 7 जनवरी 7 जनवरी 1980। 1980, क्या बोलते? 80, हाँ जी 82, नहीं नहीं 80 80, 78। मैं भी ना आपको बना के भी दिखाती हूँ, ये जो अभी आप लोग पूछ रहे हो ना कि क्या है ये, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ का दिखा देती हूँ कि क्या बना है। जी। अब आपका बन के आया है फैमिली और फ्रेंड्स का यंत्र। बता रहे हैं। शायद शेयर कर रहा हूँ। अब मैडम कुछ दिखेगा क्या? ठीक है। मैम शायद बता रहे हैं। मेरे यहाँ अनम्यूट से ना कर दी शायद हाँ मैम। हाँ अनम्यूट कर दिया मेरे यहाँ से शायद डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी जी दीपा सर। मैम, जी दीपा तो एक मैम। बार मैं सर का ना बना के दिखा देती हूँ कि उनका डेट ऑफ बर्थ का कैसे बना है, थोड़ा सा क्यूरोसिटी यहाँ से भी फिनिश हो जाएगा। खत्म करना चाहिए। वही सर, ये आपका ही बना रही हूँ, ठीक है? जी जी। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से बन के आया है। थोड़ा बॉक्सेस ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है? जी -1 भी होता है इसमें मैम, माइनस में नंबर भी होता माइनस का भी होता है, उसका भी प्रिडिक्शन होता है माइनस का क्या आएगा, इसीलिए तो ये मजा आता है इसको करने में।
जो माइनस वाली वैल्यू आती है वो क्या बताती है, कहीं कहीं माइनस अच्छा भी होता है, कहीं कहीं हमें उस पर काम करने की भी जरूरत होती है। जी ठीक है, ये आपका यंत्र बनेगा, ये आपका ठीक है। पर्सनल यंत्र है। इससे क्या होता है पर्सनल यंत्र से? पर्सनल यंत्र से क्या होता है वो क्लास में बताऊंगी क्या होता है, अभी थोड़ा सब डिस्क्लोज करूंगी, क्लास का मजा खराब हो जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा फिर क्लास में। जी जी समझ गया। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, ये ओके यंत्र आपकी डेट ऑफ बर्थ का बना है। अब इस डेट ऑफ बर्थ से आप कौन कौन से यंत्रास और बना सकते हैं, इसी की कैलकुलेशन है सारी, कि एक ही डेट ऑफ बर्थ से आप कितने तरह के यंत्रास बना सकते हो अपने लिए। जैसे आपको स्पेसिफिक, अभी आपको जॉब के लिए चाहिए, आपने जॉब का बना लिया, आपको प्रमोशन के लिए चाहिए, आपने उसके लिए बना लिया, एजुकेशन आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, फॉरेन के लिए जाना है, रिलेशनशिप के लिए जाना है, रिलेशनशिप ठीक जी नहीं चल रहे हैं, आपको किसी एडवेंचर पे जाना है, ठीक है, पर बन नहीं रहा, प्रोग्राम नहीं बन पा रहा आपका फ्रेंड्स के साथ, आपको वो करना है, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना है, तो आप क्या बनाओगे, क्या करोगे, मनी के लिए बनाना है आपको, मनी के लिए कैसे बनाओगे, तो इसी डेट ऑफ बर्थ से सारे बनेंगे, सिर्फ उनकी कैलकुलेशन डिफरेंट होती जाएगी। ठीक है सर, ओके नो थैंक यू वेरी मच दीपा मैम। वेलकम सर, होप सबको समझ में आया होगा दीपा कि मैम ऐसे 1 डेट मिनट ऑफ में आ बर्थ रहा से हूँ मैं। बनेगा। हाँ जी हाँ जी, आगे शोभा सर, शोभा मैम समझ में। ठीक है, मैडम तो एक ये एक बात, एग्जाम्पल होता है, इसीलिए ये लिया एक एग्जाम्पल। इससे अगर आपने जो पॉइंट्स बताए थे पहले, अगर इससे पॉइंट्स अगर आप बता सकें तो, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। सर आप किसी और के क्वेश्चन ले लेती हूँ, क्योंकि इससे एक ही पे इससे जो जाऊंगी, न, बता दूंगी आपको सारे कैसे करने हैं। चलें एक आध और ले लेते हैं, किसका लें, नागेश चोपड़ा सर, आप शायद मेरी क्लास में पहली बार हैं, ऐसा है? जी मैम। नमस्कार सर, पहले तो फिर नमस्कार मैम। आपको, नमस्कार मैम। पहली बार आए हो हमारी क्लास में? मैम पहली बार आया हूँ। हाँ आपका फिर पहली बार देखा मैंने। हाँ, पहली बार ही आया हूँ। ठीक है सर, बोलो अपनी डेट ऑफ बर्थ। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31/7/1962। 31 जुलाई 1962। हाँ कुछ तो है ना, देखो जुलाई कहीं ना कहीं 7 नंबर है ना, चल ही रहा है कोइंसिडेंटली। 31 जुलाई सर, ईयर कौन सा है? 1962। 1962। ओके, 4 तो देखो कॉम्बिनेशन भी 2, आज देखो कोई इंसिडेंट है ना, बार बार 2 और 7 डेट ही आ रही है, 4 2। हाँ बताते हैं सर, आपका यंत्र क्या बताता है आपके बारे में। ओहो, आपका तो बड़ा क्रिएटिव आया है, बहुत क्रिएटिव हो आप तो, नॉलेज बहुत लेनी पसंद है आपको, जगह जगह से नॉलेज मिल जाए, कम लगती है आपको, भूख लगती रहती है नॉलेज की, ऐसा है सर? जी मैम ये तो है। ठीक है, चलो आपके एनर्जी की बॉक्स में आता है 6 नंबर। आप अपनी पूरी एनर्जी अपनी घर और अपनी फैमिली पे लगाते हो, वहीं पे मजा आता है आपको, जी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने घर में एक्टिविटीज करने पर, पार्टीज अरेंज करने पर। और आप ज्यादातर अपने लिए ना सेक्रीफाइसिंग जॉब ही ढूंढते हो, ठीक है, अच्छा मैं ही कर लेता हूँ, ये मैं ही करता हूँ, मतलब फैमिली और फ्रेंड्स के लिए आप हमेशा अपना सेक्रीफाइस भी करते रहते हो, और अपने आसपास की सराउंडिंग को ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते रहते हो। मैम मेन प्रॉब्लम ये है इसमें कि इसमें मनी प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज्यादा। तो कोई नहीं जॉब सर, नहीं है। मनी का भी बनाएंगे, फिलहाल मैं सिर्फ आपके नेचर के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि हम वही सब सीखने वाले हैं यंत्रा से। ठीक है, मनी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपका बोला यंत्रा बना के। ठीक है, आपका मनी का यंत्र आया नहीं है, आपका यंत्र भी आया है 6 नंबर का। 6 नंबर का यंत्र होता है फैमिली का और फ्रेंड्स के लिए, तो आपकी नेचर उनके अकॉर्डिंग काम करेगी। अब आपका क्या है, फैमिली में आप एक तरह से पूरे वर्कर की तरह काम करते हैं, फैमिली का ट्री आपको अप टू डेट होगा, किसको किस चीज की जरूरत है, किसको क्या काम करवाना है, किसका क्या काम करके आना है, वो सब आपको पूरा रहता है। तो अपने आप को पूरा एग्जॉस्ट करते रहते हो अपनी फैमिली के लिए काम करने में। ठीक है मैम। ठीक है, और आपको भी रिस्पेक्ट बहुत पसंद है, प्यार से ज्यादा आप अपनी रिस्पेक्ट को बहुत वैल्यू देते हो। ठीक है। ठीक है, इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग है, और किसी भी क्राइसिस मूवमेंट पे आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील कराते हो, स्ट्रांग रहते हो, बहुत लॉजिकली बिहेव करते हो। एंड क्योंकि आप ना अपनी आवाज को सुनते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, ये नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, आप अपनी आवाज को ज्यादा सुनना पसंद करते हो कि आपको क्या करना चाहिए। और आप भी सोचते कुछ है, कर कुछ और जाते हैं, प्लान कुछ और कर रहे हैं, प्लानिंग करते करते किसी और में कन्वर्ट हो जाती है। रिलेशनशिप आपकी स्ट्रांग होगी, अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, लविंग होगी, पर जब तक
अगर आपके आसपास आपके लव्ड वंस हैं तब तक तो आपको अच्छा लगता है, पर जहाँ पे स्ट्रेंजर्स या जो अननोन लोग होते हैं थोड़ा सा फिर आप अलग सा फील करने लग जाते हो। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आपकी बहुत अच्छी आई हैं, मुझे नहीं पता अब आपको क्यों आ रही है मनी प्रॉब्लम, जबकि आपकी अपॉर्चुनिटीज ये कह रही है कि आपको अपॉर्चुनिटीज हर जगह मिल जाती हैं, पर आपको डिफिकल्ट आता है कि मैं यूज क्या करूं, करूं कौन सी। नहीं मैम, ये यहाँ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज तो मिल नहीं रही मैम। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपने ट्राई भी की हैं, पर आप एक टाइम पे जब कॉन्सेंट्रेट करते हो एक या दो चीजों पे, इसलिए आपके काम शायद छूट जाते होंगे। ये आपकी अपॉर्चुनिटी का बॉक्स कह रहा है। ठीक मैम। और आप जिसके ऊपर भी भरोसा करते हो वो धीरे धीरे स्ट्रांग और कॉन्स्टेंट हो जाता है। जैसे जैसे अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते हो तो आपका भरोसा, आपकी चीजें आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाती है। ठीक है। ठीक मैम। ठीक है, तो मनी का ठीक है। यंत्र बना लेना सर, मनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं। मनी आप याद सेंड कर दो मेरे को, मनी यंत्र मैं बना लूंगा फिर मैम। मनी यंत्र कैसे बनाओगे? मैंने मनी यंत्र की कैलकुलेशन नहीं सिखाई अभी। नहीं वो तो आप भेज देना मेरे को। ऐसे नहीं भेजती मैं, भाई साहब ऐसे नहीं, ऐसे नागेश थोड़ा जी, ना। या तो आप उसकी कंसल्टेशन ले लो, 5100 रुपये का यंत्र बना दिए जाएंगे, या क्लास पढ़ लो, खुद बना लो बैठ के। हाँ, बना के भेज दूंगी आपको। अनम्यूट कर लो सर, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो, आपकी आवाज नहीं आ रही चोपड़ा साहब जी, चोपड़ा साहब। मैम ऐसा है कि इस समय मनी की प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज्यादा। भाई साहब इसीलिए तो हेलो। ये क्लास 2750 रुपये में लेके आया हूँ, नहीं तो 5100 का यंत्र ही है। नहीं है मैं, राहुल सर मैं आपकी बात मानता हूँ। हम्म, जी 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 चलो मैं कोशिश करता हूँ जी जितना जी रेंज हो जाए पैसे तो मैं करूँ, सुबह ये भेज दूंगा। ठीक है मैम, धन्यवाद। जी मनीष शर्मा सर। मैम अब एक बार और बता दो, अपना फ्राइडेज का ये सेशन मनीष टू सर एक सेवन मिनट। टू जी जी सेवन फाइव जीरो रुपीज का है, राधे राधे 5 मैम। बजे और रात का 9 बज के 1 मिनट का एक बैच, 2 बैचेस है। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग सेशंस फॉर यू, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, ई सर्टिफिकेशन सब मिलने वाला है इस क्लास के अंदर। ये वैलिड है आप लोगों के लिए कल रात तक के लिए। प्लीज पे एंड सेंड योर स्क्रीनशॉट एट 7715930333 पे। आप अपना स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं। प्लीज अपना नाम लिख के बैच का टाइम जरूर लिखिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। एनालाइज न्यूमोलॉजिकल यंत्र, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन फॉर यू, बहुत कुछ समझ पाओगे उसके अंदर। जी मैम। जी मैम, मैं चाहता हूँ मेरा भी एक बार देख लीजिए ना। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च। आ रहे हो ना मनी भाई क्लास में, वहां देख लेंगे ना, क्यों परेशान हो रहे हो, खुद ही देख लोगे यार। एक बार देखने के मतलब मन कर रहा है जी। 6 मार्च 1985 जी, 6 मार्च 1985। तो 6/5। जी एनर्जी तो बहुत है सर, बस दूसरों की हेल्प करने का दिल करता रहता है आपका, वो बात सही है, सही है है बात। ना? जी जी, और पैसा भी इसीलिए कमाना चाहते हो कि इकट्ठा करके लोगों में बांटूं, जिसको जरूरत है उसको दूं। बात सही है। सही है। जी जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आपका पहला बॉक्स बहुत बढ़िया, एनर्जी का बॉक्स मास्टर नंबर के साथ आ रहा है। बस जो सपने देख रहे हो सर उसको सच भी करा करो, सिर्फ देखने नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है, उसके ऊपर काम भी करो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। आइडियलिस्टिक विचार है आपके, कोई विचारों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे विचारों वाले हो आप, पर अपने विचारों को सही डायरेक्शन में सही टाइम पर यूज करो और डे ड्रीमिंग कम करो। जी जी, डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना कम करो, उसके ऊपर काम करना शुरू करो, क्योंकि मास्टर नंबर आ रहा है तो मास्टर नंबर हमें हमेशा ना ये बताता है कि आप वो काम कर सकते हो अपनी लाइफ में अगर सपने देखना बंद कर दो तो। मतलब ये नहीं कि देखना बंद कर दो, लाइक जो देखे हैं उसको सच करने के लिए उसके ऊपर काम करना शुरू करो। ठीक है सर, जी। ये बता रहा है आपका एनर्जी का बॉक्स, अवेयर कर रहा है आपको। कौन सा नंबर आ रहा है मेरा? 11 आ रहा है मास्टर नंबर, ये बताऊंगी आगे मास्टर्स नंबर क्या होते हैं, कौन कौन से मास्टर्स नंबर पे हम काउंट करेंगे। ठीक है, 7 नंबर आपका आ रहा है फैमिली और फ्रेंड्स में, तो आप बहुत, घर में भी आप बड़े परफेक्शनिस्ट हो, घर आपको अप टू डेट चाहिए, घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होगी आपको,
अपनी घर में आप जितने लव से रहते हो उतना ही डिटैच भी रह लेते हो। ऐसा नहीं कि घर में आज कोई नहीं है तो आप उदास हो, आपका मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, डिटैचमेंट भी आपको पूरी है। तो फैमिली को प्यार करते हो, डिटैच भी रहते हो, ऐसे नहीं कि मोह माया में फंसे रहते हो कि नहीं नहीं आज तो सब ये ऐसा है वैसा है ना सर। जी जी, सही है। ठीक है, इंट्यूशन में आपका वैसे भी 6 नंबर आ रहा है, तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, खासकर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर। आपके घर पे कोई दिक्कत अगर आने वाली है, कोई परेशानी, खुशी होने वाली है, तो आपको पहले से आभास हो जाएगा उसका। आपके किसी दोस्त का फोन आ गया, कोई परेशानी, या आपका फोन चला जाएगा, ऐसा होता होगा आपके साथ। जी। उसके बाद आपका देखते हैं मनी का बॉक्स क्या कहता है, बाकी सब छोड़ दो। मनी का बॉक्स कहता है आपको साइंटिफिक और टेक्निकल काम करने में मजा आता है। जी। आपको रिसर्च वाले काम ज्यादा पसंद है और आप उन्हीं के ऊपर काम करना पसंद करते हो, या उनसे पैसा अर्न करो तो आपको मजा आता है। हाँ देव भाई। ठीक है सर। हाँ जी देव जी। हाँ देव भाई। और एक आपका लास्ट एक और देख लेती हूँ, अपॉर्चुनिटी। ठीक। हेल्थ के लिए भी खोल दीजिएगा। क्या सर? हेल्थ के लिए भी। हेल्थ के लिए भी बोलते हैं। हेल्थ में हम देखते हैं जॉय, हैप्पीएस्ट है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, हैप्पीएस्ट मोमेंट्स है। क्योंकि बेसिकली ना हेल्थ का इसमें बनाओगे, हेल्थ कैसी होगी ये सब नहीं, सिर्फ आपके नेचर के बारे में बताता है ये। और कुछ है तो वो भी बोल दीजिए ना। और भी बोल दूं? जी तो बाकी क्लास में पढ़ना। ठीक है फिर मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम। जी तरुणा वर्मा। जय गुरु जी क्या मैम। क्वेश्चन आपका? जय गुरु जी। चले मैम। हाँ जी, हाँ जय जी। गुरु जी। जी तरुणा मैम को अनम्यूट करा है। जी तरुणा मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते तरुणा जी। मैम आपसे पहले क्लास ली थी, पहले भी अच्छा लगा था, अभी अंतरा ही क्लास लेंगे, तो वेट ही कर रहे थे मैम क्लास हाँ का। हाँ बिल्कुल लीजिए। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 9986। तो क्लास में आ रहे तो काहे परेशान हो रहे हो भैया? नहीं हम परेशान नहीं है सर, मैम के वही साथ कह में रहे तो कोई परेशानी आई वही कह रहे हो, नहीं। क्लास में आ रहे तो कल देखेंगे ना, कल परसों क्लास में बिल्कुल सीखेंगे ना, अपने सब करेंगे भी। ठीक है सर, क्लास में ही देख लेंगे, मैम बताएंगे हाँ, ना जब उस ये हिसाब खुद से ही बताएंगे। सीखो, खुद ही कर सकते हो। ठीक है मैम, फिर क्लास में मिलेंगे, क्लास में पूछेंगे। ठीक है। इसका आनंद ही उसमें आएगा। दीपा मैम हाँ जी। चलें। जी। राइट। So most welcome to join this wonderful session। भैया एक बार मैं अकाउंट डिटेल दोबारा दे दो, कुछ स्टूडेंट अकाउंट डिटेल ये मांगो। भेज देता हूँ। अकाउंट डिटेल सबके ग्रुप में है, किसी न किसी क्लास की डिटेल अंको खेल के नाम से आई हुई है, संदीप बजाज सर की फोटो लगा के। तो अंको खेल के नाम से अकाउंट है, आप लोगों के सामने है, QR कोड ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपके ग्रुपों में है डिटेल्स। नहीं हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं यंत्रा के नाम से, तो मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। आप मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे 7715930333 पे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 7715930333 पे आप मुझे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे, और प्लीज अपना बैच का टाइम और अपना नाम जरूर लिखिएगा। राइट। Thank you Deepa ma'am to being here to guide us, and thank you to everyone personally to join this one session। और जो डिटेल आपको चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दें अपने नाम के साथ, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। राइट दीपा मैम? जी डन। थैंक यू। राधे राधे। आज के लिए इतना ही, और इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स। तो मिलेंगे परसों क्लास में। कल संदीप सर का सेशन आएगा कंसल्टेशन में, वहां बात करेंगे सर के साथ, और कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे आप लोगों से। राइट। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु टू ऑल। टेक केयर, स्टे बेस्ट, कीप राधे राधे मैम। स्माइलिंग, राधे राधे मुस्कुराते जय गुरु राधे जी। राधे जय गुरु जी। राधे 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 सर, राधे 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 गुरु जी मैम। राधे जी। राधे 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 जी। राधे राधे।